हमें आत्म शांति दो, हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में और इन दोनों भेद जानने की सद्बुद्धि दो। बुद्धि दो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। आपकी इच्छा चले हमारी नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। संजय भाई, आपसे निवेदन है कि आप सेट असाइड प्रेयर लेने में ग्रुप का सहयोग करेंगे। जिमी पाजी, आप पोस्ट करेंगे थोड़ा। धन्यवाद। और भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय और मैं शराबी सेट असाइड प्रार्थना लेने जा रहा हूँ। कृपया मेरा सहयोग कीजिएगा। भगवान कृपया मुझे अलग से अनुभव करने में मदद करें। कृपया मुझे अलग से अनुभव करने में मदद करें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दूसरों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दूसरों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपने सुधार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अपने सुधार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मुझे एक खुला दिमाग दीजिए। इसलिए मुझे एक खुला दिमाग दीजिए, ताकि इन चीजों के साथ एक नया अनुभव प्राप्त हो सके। ताकि इन चीजों के साथ एक नया अनुभव प्राप्त हो सके और आपको बेहतर तरीके से जान सकूं। और आपको बेहतर तरीके से जान सकूं। कृपया मुझे सच्चाई देखने में मदद करें। कृपया मुझे सच्चाई देखने में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों। जी, धन्यवाद संजय भाई आपकी सर्विस के लिए। जी, जिमी पाजी, यदि आप कंफर्टेबल हो तो AA की प्रस्तावना पढ़ने में सहयोग कीजिए। जी धन्यवाद कुंवर भाई। दोस्तों, मेरा नाम जिमी, मैं एक शराबी AA की प्रस्तावना पढ़ने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे लोगों की संस्था है जो अपना अनुभव, शक्ति और आशा बांटते ताकि वे अपनी एक जैसी समस्या हल कर सकें और दूसरों को शराबीपन से रोग मुक्ति पाने में मदद कर सकें। सदस्यता के लिए एकमात्र आवश्यकता है शराब पीना बंद करने की इच्छा। AA की सदस्यता के लिए कोई अधिभार या शुल्क नहीं है। हम अपने अंशदानों से ही अपनी मदद करते हैं। AA किसी संप्रदाय, धर्म, राजनीति, संगठन या संस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। यह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, ना तो किसी उद्देश्य का समर्थन करता है, ना ही विरोध। हमारा प्राथमिक उद्देश्य है संयमित रहना और अन्य शराबियों को संयम प्राप्त करने में मदद करना। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिमी पाजी आपकी सेवा के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंवर यश है, मैं एक शराबी हूँ। भगवान की आप सभी भाइयों की असीम कृपा की आज मैं शराब का पहला घातक जहरीला घूंट नहीं पिया हूँ। दोस्तों, आज के इस प्रातःकालीन बिग बुक मार्गदर्शन सभा में आप सभी सभासद साथियों का पुनः स्वागत है।
दोस्तों, बिग बुक में चौथा कदम पर हम सभी किस तरह से अपना लेखा जोखा की सूची बनाई जानी है उस पर चल रहे हैं। संक्षिप्त रूप में मैं अपनी समझ के अनुसार जो अभी तक हुआ है उसको आप सभी के बीच रखने का प्रयास करता हूँ। पहला कदम, शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, बेबस हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोस्तों, ये जो पहला कदम का दूसरा भाग, जिसमें मैं पहले समझता था कि फिजिकल अस्त व्यस्तता को मैं ठीक कर लूं तो मैं शराब से दूर हो सकता हूँ, लेकिन दोस्तों, फिजिकल अस्त व्यस्तता से कहीं ज्यादा भावनिक जो अस्त व्यस्तता है या भावनिक अस्थिरता है, उससे मेरे जैसा शराबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको संतुलन में करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिसको दूसरा कदम में मानसिक संतुलन पुनर्स्थापित करने की बात बिग बुक में की गई है। तीसरे कदम में हम जाते हैं तो भगवान की इच्छा, कहने का मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, सामने वाले की भावनाओं का कदर करना। ये तीसरा कदम से मैं कुछ सीख पाता हूँ, अपने आप को एक टर्न की दिशा में ले जाता हूँ। और चौथा कदम में जाने के बाद जो मैंने गलतियां की है उसकी सूची बनाई जानी होती है, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें हमारे आबराव जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल नाराजगी पर बहुत काफी चर्चा हुआ था, प्रातःकालीन में भी और सायंकालीन में भी। आज जो चर्चा होगी दोस्तों, डर पे, फियर पे चर्चा होगी। तो आबराव जी, यदि आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपको आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद कुंवर भाई। दोस्तों, सबसे पहले जितने भी मेरा नाम आभार और मैं शराबी हूँ दोस्तों। जितने भी मेरे भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका बहुत आभार। और सबसे पहले अल्कोहलिक्स अनोनिमस आत्मबोध लिटरेचर ग्रुप का, जिन्होंने ये जो प्रक्रिया है कार्यक्रम की बिग बुक के माध्यम से हम लोग ये जो संस्करण में है, चौथे संस्करण में आए तो अध्याय 5 में हम लोग है। अभी ये काम कैसे करता है, पेज नंबर है 63 से लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सबका बहुत आभार। सबसे बड़ी बात है, क्या हुआ था कुछ साल पहले, संक्षिप्त में बताऊंगा। बिल डब्ल्यू बोलता है कि ऐसे वो किचन में बैठे थे और पर्याप्त मात्रा में उनके पास शराब थी, और बोलते हैं कि मैं यार आज का पूरा दिन भरपूर पी सकता हूँ, कल सुबह में भी है। मुझे जो उठते ही लगती थी शराब, वो भी मैंने जमा करके रखी। और अचानक से बोलता है, किसी का फोन आ जाता है, उसका बचपन का दोस्त है, और वो बचपन का दोस्त बोलता है कि मैं मिलने को आ सकता हूँ क्या। ये बोला, मुझे अच्छा होगा, एक बहाना मिल गया शराब पीने का। और उससे तुरंत हाथ फेंक लिया। अभी ये नवंबर की बात, जब भी वहां से दरवाजा का बेल बजा दो, और जैसा इन्होंने दरवाजा खोला तो बोलता है कि ऐसा व्यक्ति उनके सामने खड़ा था, जो व्यक्ति एक नर्वस रेट जिसको होता है, मतलब एक हड्डी का सापला। और 1 साल पहले की बात है, ऐसा था।
क्रैक पॉड बोल के भी हमारा बिग बुक में पेज नंबर 9 में बिल का स्टोरी में वो भी उसका ऐसा संबोधन है। वही क्रैक पॉड आज बिल डब्ल्यू के सामने खड़ा है। उसकी परिभाषा कैसा की है बिल डब्ल्यू ने? बोलता है कि उसके आंखों में एक चमक है, बोलता है देयर वॉज समथिंग अबाउट हिज आईज, ऐसा लिख रहा है बिल डब्ल्यू। फ्रेश स्किन, उसकी स्किन बोलता है एकदम नई है, एकदम ताजी तरो है, ताजी तरो। एंड ग्लोइंग बोलता है, चमक है। ही वॉज इनएक्सप्लिकेबली डिफरेंट। देखो बिल डब्ल्यू साहब ने ए.बी. थ्रैचर, उनका बचपन का दोस्त, उसके बारे में जो चीज यहाँ पे लिखी है ना दोस्तों, तो वो बोलता है कि जब भी वो आया और हम लोग बैठे तो मुझे लगा कि अभी शराब पीने के लिए अपने को एक सुनहरा मौका मिला। और मैंने जब उसके तरफ ग्लास बढ़ाया तो उसने बोला कि आई हैव गॉट रिलीजन। मैंने एक ऐसा एक आध्यात्मिक तत्व को मैंने उठाया, बोलता है कि जिसकी वजह से आज मैं शराब नहीं पी सकता। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पिछले ही समर में ये आदमी क्रैकपॉट के जैसा था और आज ये आदमी मुझे परस्यूएडिंग द जज, मतलब मुझे ये बता रहा है कि सारा मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलता है कि पिछले समर में ही ये आदमी को जेल में जाने के लिए जजमेंट होने वाला था, और वहां पे दो आदमियों ने जाके इसके बारे में, वो दो आदमी थे शेप एंड सेब्रा, और ये दोनों भाई ऑक्सफोर्ड ग्रुप में इनको शराब से दूर रहने में मदद थी। और इनको किसने बताया था कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप में ऐसा ऐसा शराब से दूर होने के लिए मदद होती है? तो ए.बी. का दोस्त जो था रोनाल्ड एच, तो ये दोनों ने आके कोर्ट में जज को बोला कि ये हमारा दोस्त है और हमने इसको ऐसा ऐसा एक रिलीजियस एक संस्था है, उसमें शराब से दूरी बनाने में हमको मदद मिलती है, तो हम इसको वहां पे लेके जाते। तो वहां पे जज ने बोला ठीक है, तुम एक ऐसा बॉन्ड लिख के दे दो, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम, क्योंकि बंदूक की गोली से पक्षियों को मारते मारते किसी को हानि पहुंच सकती थी, बोल के केस हुआ था इनके ऊपर। और उसके बाद फिर पीजन बोलते ना, उसको मारते मारते। तो जब ये बोलता है बिल डब्ल्यू साहब कि जब भी इसको कोर्ट में से छुड़ाया गया, दे हैड टोल्ड ऑफ ए सिंपल रिलीजियस आइडिया एंड ए प्रैक्टिकल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जज को ये दोनों ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोग्राम है जो सिंपल है, रिलीजियस आइडिया वाला है एंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम है एक्शन का। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम लोग अभी एक्शन का स्टेप में है, पहला कदम हमारा चौथा एक्शन का। इसका पहले हमने मानसिक तैयारी की, अपने आप को तैयार किया हमने मानसिक दृष्टि कि हमको अभी आगे बढ़ना है एक्शन में, क्योंकि विदाउट एक्शन फेथ इज डेड बोलता है। हमारे जो भी छोटी मोटी विश्वास या श्रद्धा ईश्वर के ऊपर है कि हमको कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई मेरी मदद कर रहा है, एंड रिजल्ट वाज सेल्फ इविडेंट बोलता है बिल डब्ल्यू ने लिखा है वहां पे कि रिजल्ट वाज सेल्फ इविडेंट कि पिछले समर में इसकी अवस्था मैंने देखी थी कैसा था, और आज ये 2 महीना सोबर है बोल रहा है ए.बी. थ्रैचर, उसका दोस्त, और वो मुझे मदद करने के लिए आया है, मदद देने के लिए। और मैं देख रहा हूँ 2 महीने में इसके चेहरे पे ग्लो है, इसके आंखों में चमक है, इसका अंदर आत्मविश्वास से भरा हुआ एक अलग ही मेरा दोस्त बचपन का मेरे सामने ओनली 2 मंथ हो। तो ये पॉसिबल है दोस्तों कि हम अगर यहाँ पे आते तो हमको मदद मिल सकती। तो ऐसा क्या था कि इसके अंदर 2 महीने में इतना परिवर्तन आया? उसके कारण थे वो 4 चीज, जो 4 चीजों के बारे में मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 4 एब्सोल्यूट की बात की जाती,
और वो 4 एब्सोल्यूट थे, एब्सोल्यूट हॉनेस्टी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस एंड एब्सोल्यूट लव। ये चारों के बारे में वहां बार बार बात की जाती थी, उसके ऊपर काम किया जाता था। तो हम लोग आज वही कर रहे थे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप को प्योर कर रहे हैं, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, अनसेल्फिश कर रहे हैं अपने आप को, ताकि हम एक प्रेम के रूप में, लव के रूप में आगे बढ़ सके। तो चौथा कदम में है दोस्तों, हम लोग अब पेज नंबर 63, जिसमें हम लोगों ने रिसेंटमेंट इज ए नंबर 1 ऑफेंडर बोला गया है। खुन्नस या रोष, ये ऐसा एक चीज है जो शराब से ज्यादा लोगों को मार देता है। तो इसको क्या करने का है, तो हमको सबसे पहले एक लिस्ट बनाने का, किसके किसके प्रति हमको गुस्सा है, रिसेंटमेंट है। दूसरा चीज है कि क्यों है गुस्सा, कारण क्या है भाई उसके, द कॉजेस। उसके कारण हमने देखे कल 4 कारण हो सकते हैं, और उस 4 कारण के बारे में हमको देखना है कि भाई क्या मैं सेल्फिश था, स्वार्थी था, क्या मैं बेईमान था, डिसऑनेस्ट, क्या मैं सेल्फ सीकिंग था, मतलब ज्यादा मात्रा में मुझे चाहिए, अपेक्षाएं ज्यादा रखता था, क्या मैं डरा हुआ था। ये 4 चीजों में से कुछ ना कुछ एक चीज अवश्य आएगी। और इससे क्या होगा, अगर मेरे किसी के साथ संबंध अगर खराब हो रहे या मैं उनके ऊपर गुस्से में हूं तो क्या होगा। तो बोलता है यहाँ पे पेज नंबर 64 में लिखा है कि ये जो रिसेंटमेंट है ये शराब से ज्यादा लोगों को तो मारता है ही, ये हमको आध्यात्मिक दृष्टया बीमार कर देता है। और अगर ये आध्यात्मिक दृष्टया बीमार कर देता है तो हम मानसिक दृष्टया और शारीरिक दृष्टया भी बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम अगर उल्टा करते काम, कि हम अगर आध्यात्मिक दृष्टया अपने आप को ठीक कर पाते तो मानसिक दृष्टया और शारीरिक दृष्टया हम ठीक हो सकते हैं। तो क्या कारण थे कि हम गुस्से में आते हैं, उसके 4 कारण दिए। 4 एरिया में अगर हमको नुकसान हो गया हमारे नैसर्गिक प्रवृत्तियों के कारण, नेचुरल इंस्टिंक्ट की बात मैंने की थी पेज नंबर 42 12/12 में, चौथा कदम में, वहां पे पढ़ो, 1.5 पन्ना है इसके ऊपर। तो हमारे सोशल सिक्योरिटी एंड सेक्स से 3 जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां है, ये हमको इसलिए दी गई थी दोस्तों ताकि हम समाज के अंदर रहे, सुरक्षित रहे, और हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश को आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसको हम निस्वार्थ रूप से, आनंद से, प्रेम से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं 3 चीजों का अगर अतिरेक हमने किया तो क्या होगा कि हम लोगों से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करेंगे, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो तो क्या होगा, निराश होंगे, दुखी होंगे, गुस्से में आएंगे, और बार बार ये होता रहेगा तो हम रिसेंटफुल हो जाएंगे। उससे कहाँ पे हमको नुकसान होगा, कौन से एरिया में, ये है तीसरा भाग, कि हमारा खुद का स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम, हमारे खुद के पैसे, व्यवहार, पॉकेट बुक, हमारे छोटी छोटी इच्छा, एम्बिशन, और हमारे वैयक्तिक संबंध, जिसमें सेक्स के संबंध भी है, ये बुरी तरह से अफेक्ट हो जाते हैं। या फिर हमको लगता है इससे हमको डर है, निकल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, इसके लिए हम दुखी होते, आग बबूला होते। तो हमारी शिकायतों की लिस्ट में बहुत से लोग थे, तो उनके नाम हमको लिखना पड़ेंगे दोस्तों। और उसमें ये जो 7 चीजें है पेज नंबर 65 में, वो लिखा है कि वाज इट आवर सेल्फ स्टीम, क्या ये मेरा स्वाभिमान है, क्या मेरा सुरक्षा है, क्या मेरे महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस है, क्या मेरे पर्सनल और सेक्स रिलेशन है, या फिर मेरा प्राइड और फियर है। ये 7 चीजें मेरे को तीसरे इसमें देखने का है कि क्या अफेक्ट हो रहा है। अभी जब भी हम आगे जाते हैं तो ये रिसेंटमेंट से हम बाहर कैसे आएंगे, तो बोलता है ये लिस्ट को हमको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जो आदमी है जो मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते हैं, मेरे दिमाग में सदैव मुझे बिठा बिठा के रहते हैं, और उनके विचार आते हैं, वो सामने दिखते ही मैं अंदर से आग बबूला होता हूँ, दुखी होता हूँ, डरों में रहता हूँ, और बहुत ही गुस्से में आता हूँ। तो बोलता है
उन्होंने कितना दुख मुझे दिया है। पेज नंबर 66 में लास्ट बट वन पैरा, वी टर्न बैक टू लिस्ट, फिर बोलता है वापस वो लिस्ट की तरफ से, फॉर इट हेल्ड द की टू द फ्यूचर। अभी लिस्ट को अगर मैं व्यवस्थित करूंगा तो ही आगे मुझे मदद होगी, नहीं तो फिर मैं इसी तरह से अपने आप को अंदर से आग बबूला करते हुए अपने आप को वो मृत्यु शैया पे लिटाई रहूंगा, लेटते ही रहूंगा, दुखी रहूंगा। उसमें से बाहर आने के लिए मेरे पास कोई डिफेंस नहीं, तो क्या करने का, क्योंकि यही तो रास्ता है, बोलता यही तो चाबी है फ्यूचर के लिए। वी आर प्रिपेयर्ड टू लुक एट इट फ्रॉम एन एंटायरली डिफरेंट एंगल। एक अलग ही नजरिए से जब हम इस लिस्ट को देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि दूसरों ने हमको कितना तकलीफ दिया, उसके बजाय कि मैं अपने रिसेंटमेंट को किस तरह से मास्टर करूं। बट हाउ वी कुड नॉट विश देम अवे एनी मोर देन अल्कोहल। तो ये उनको निकालने के लिए मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो हो पाएगा? वो बोलता है, उसके लास्ट में 2 लाइन में लिखा है कि वी रियलाइज दैट द पीपल हु रॉन्ग्ड अस वेयर परहैप्स स्पिरिचुअली सिक। तो वो भी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार है। मेरी अभी देखो, मेरा एक अलग ही परसेप्शन से, अलग ही दृष्टिकोण से मैं जब देख रहा हूँ वो लिस्ट को, पहले तो मैं सोच रहा था कि उनका ही गलती है, मेरा नहीं है। मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था। अभी मैं अलग एंगल से देख रहा हूँ, और वो एंगल क्या था कि नहीं भाई, अगर भले ही उन्होंने मुझे तकलीफ दी भी होगी, लेकिन वो भी तो बीमार व्यक्ति है ना मेरे परिवार। अभी वो भी बीमार है, तो उनको क्या मैं ठीक कर सकता हूँ? नहीं, तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ कि उनको भी ईश्वर संयम दे, टॉलरेंस, उनको भी पेशेंस दे, उनके भी जीवन में जो भी दुख है, पीड़ा है, पेन है, सब निकाल दे, ताकि मेरे और उनके संबंध मैत्रीपूर्ण हो जाए। और उसके बाद बोलता है कि मुझे गुस्से में मत आने दे। तो ये मैं चौथे कदम की प्रार्थना जब करता हूँ दोस्तों बार बार, तो फिर मैं आर्गुमेंट में भी नहीं जाना है मुझे कि भाई तू बड़ा मैं बड़ा, तेरा गलती मेरा गलती, ना तो मुझे रिटेलिएट करने का, भी प्रतिकार भी नहीं करने का, रिएक्ट भी नहीं करने का। तो हम उनको एक बीमार व्यक्ति के जैसा जैसा देखेंगे। पेज नंबर 67 पे मैंने पहला प्यारा पढ़ा, दूसरे प्यारे में हूँ। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो क्या हो जाता है? इफ वी डू, बीमार आदमी के जैसा नहीं करूंगा या आर्गुमेंट में जाऊंगा तो क्या होगा? वी डिस्ट्रॉय और चांस ऑफ बीइंग हेल्पफुल। तो मैं उसकी मदद करने के बजाय या अपनी खुद की मदद करके लेने के बजाय हम एक चांस गवा देंगे। तो फिर से हम लिस्ट देख रहे, तीसरा प्यारा, पेज नंबर 67, पुटिंग आउट ऑफ आवर माइंड्स द रॉन्ग्स अदर हैज डन। अभी दूसरों ने कितना तकलीफ दिया, भले 99% उनका ही गलती है, 1% मेरा गलती हो सकता है, तो मैं वो 99% को देखूंगा नहीं, मैं अलग से उसको हटा दूंगा। वी रिजोल्यूटली लुक्ड फॉर आवर ओन मिस्टेक। हम हमारे बारे में, हमारी क्या गलती है उसके बारे में सोचेंगे। वेयर हैड वी बीन सेल्फिश, मैंने बोला 4 चीज है जिसके अंदर से ही ये रिसेंटमेंट गुस्सा आएगा। क्या मैं खुदगर्ज था, डिसऑनेस्ट था, बेईमान था, ज्यादा मात्रा में मुझे चाहिए सेल्फ सीकिंग था, या मैं डरा हुआ था? तो ये 4 चीजें मुझे वहां लगा के देखने के लिए, कहाँ मैं सेल्फिश था, कहाँ डिसऑनेस्ट, कहाँ सेल्फ सीकिंग था। अभी वो बोलता है कि दो द सिचुएशन हैड नॉट बीन एंटायरली आवर फॉल्ट, हमारा गलती है ही नहीं, वी ट्राई टू डिसरिगार्ड द अदर पर्सन इन्वॉल्व इन दैट, हम उसको नजरअंदाज करना चाहिए हमको। बोलता है वेयर वेयर वी टू ब्लेम, हमको कहाँ अपने आप को दोष देना है। द इन्वेंट्री वाज आवर, इन्वेंट्री हमारा खुद का, दूसरे का नहीं। तो व्हेन वी सॉ आवर फॉल्ट्स वाज लिस्टेड देम, हमारी गलतियां क्या है लिखा है हमने, वी प्लेस्ड देम बिफोर अस इन ए ब्लैक एंड व्हाइट, लिखा है। और उसके बाद वी एडमिटेड आवर रॉन्ग, हमने उसको कबूल किया ऑनेस्टली, एंड वी आर विलिंग टू सेट देम मैटर स्ट्रेट। अभी इसको सीधा करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।
अभी यहाँ पे आने के बाद हमारा चौथा कदम रिसेंटमेंट का खत्म होता है। अभी ये था रिसेंटमेंट का लिस्ट। हमको 3 चीजों के बारे में चौथा कदम में बोलता है कि हमको बगैर डर के, ढूंढ ढूंढ के और नैतिकता का बढ़ावा लेने का। रिसेंटमेंट का लिया हमने, खुन्नस का लिया। अब इसमें अगर किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे फियर के बारे में। पेज नंबर 67 लास्ट का पैरा। अभी बोलता है डर है, तो डर का मीनिंग सबसे पहले मालूम नहीं है तो व्हाट इज फियर। तो फॉल्स एविडेंस अमरा भाई। हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार, मेरा नाम है मैं मिशेल कॉलेज। मुझे थोड़ा सा ना रिजेंटमेंट पे मैं कल से लिख रहा हूँ, और ये कई बार हुआ कि कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि इतना मुझे रिजेंटमेंट एक जनरल वाला जो एक सोशल रिजेंटमेंट है ना, वो जो सिंपल किसी ने गुस्सा कर दिया तो मुझे लगा कि यार इसने मतलब वो मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो वो जो मन में कुंठा आती है बस वो आई टाइम बिंग और चली गई। मुझे जैसे मैं देख रहा हूँ लिस्ट में कि बहुत, जैसे आपने बोला था कि इसको देखते ही खुंदक आती है, ऐसा कोई बंदा मुझे अपने जिसको देखते ही खुंदक आ रही हो या कुछ, तो अब कभी कभी मेरा मन हो सकता है ये बेवकूफ बना रहा है मेरा मन, क्योंकि मेरे मन ने बहुत लंबे समय से बेवकूफ बनाया है, उस स्टेप से मुझे अनभिज्ञ रखा है, इससे हटाया है मुझे, और इसी कारण मेरी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन फिर दोबारा लेकर रहा हूँ तो फिर अगेन वही चीजें आ रही है कि यार रिजेंटमेंट तो है, तो थोड़ा बहुत भाई कुछ अकॉर्डिंगली नहीं चलता, परिवार में कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करता तो दिक्कत आती है कि हाँ इससे क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं संभालता, सारी चीजें क्यों रखता है, मेरे पे ही क्यों सब कुछ रखता है। या वाइफ ने कुछ ऐसा किया जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो गुस्सा खा गया, और उसके बाद एक दिन बाद ठीक हो गए और फिर उसको नॉर्मलाइज जनरलाइज लेके चल दिया। तो इसी तरह से ना सारे रिलेशंस में, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे मुझे वो जनरलाइज वे में एक वो जो एक होता ना कि इंटेंस वाला, वो नजर नहीं आया। तो इसमें मेरा ये मैं खुद को नहीं समझ पा रहा है इस चीज में कि ये है क्या चीज, ये फिर मुझे बेवकूफ बनाने की तैयारी हो रही है या फिर वास्तव में ऐसा है। जी मेरे भाई। बहुत अच्छा प्रश्न। दोस्तों जब मैं मेरा रिसेंटमेंट का लिस्ट लिख रहा था ना दोस्तों, तो लगभग 137 लोगों के नाम उसमें जुड़ गए थे। तो मैं अपने आप को लगभग जहां से मुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं कहाँ से अपने आप को समझ सकता हूँ, तो बचपन तक लेके गया मैं। क्योंकि एक जैसे जो एंड चार्ली का मेथड से हम लोग दोस्तों अभी ये स्टेप 4 का प्रोग्राम कर रहे हैं, वैसे कैलिफोर्नियन सोसाइटी वालों ने भी बहुत से प्रश्न उत्तर के रूप में ऐसा प्रोग्राम वो लोग देते, बहुत से लोग अप्लाई करते। मुझे लगता है 2 दिन पहले भी संजय भाई ने भी इसका उल्लेख किया था, लगता है मुझे वो भी ज्ञात है, मैंने वो भी देखा है क्या प्रश्न रहते। तो वो लोग अपने को बचपन तक लेके जाते और बोलते कि जैसा बिल डब्ल्यू के साथ हुआ था कि भाई उनके माताजी पिताजी विभक्त हो गए थे, फिर उनको अपने ग्रैंडफादर के पास रहना पड़ा, बहुत से प्रॉब्लम होते थे। और तो विल्सन फैमिली है, उनका एक होटल था, बार रूम के पीछे ये लोग सब रहते थे, बहुत सी परेशानियां आती थी, ये लंबे चौड़े ऊंचे थे, इनको ज्यादा करके दूसरों के साथ मिल नहीं पाते थे, लोग इनसे ज्यादा करके दोस्ती नहीं करते थे बिल डब्ल्यू से, बड़े एम्बिशियस थे, ऐसा उनकी माताजी बताती। जो सोचता था वो कर लेता था, बल्कि अच्छी तरह से और ज्यादा अच्छी तरह से करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी भी चौथी बार जब भी डॉक्टर ने उनको बोला था, डॉक्टर सिलपति, खत्म 5वीं बार, अभी इसका कोई हमारे पास होप नहीं है, ये आदमी खत्म होने वाला, या तो उसको लेके जाके सेलर में चैन से अंदर बांध के रखो, या सुरक्षा के घेरे में इसको रखो ताकि ये बच सके, हमारे पास तो इसकी कोई उम्मीद नहीं। तो वो बोलती है कि ये आदमी ऐसा नहीं है यार, बाकी सब चीजों में ये जो करता है ना, जो सोचता है ना, तो उससे अच्छी मात्रा में ये अपने आप को प्रस्तावित करता है। एक छोटी सी, जब मैं बोला ना ये शाय टाइप का आदमी था बिल्डअप, और जब ये वहां पे डॉर्मॉल्ट से वहां से दूसरी जगह पे इनके पिताजी का पानी का बिजनेस था, और वहां पे चले गए दूसरी जगह, तो वहां पे थोड़े बड़े बड़े स्कूल में दाखिला हुआ इनका, तो अच्छे अच्छे कपड़ों में लोग आते थे, बच्चे और बच्चियां।
ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा उनके साथ, तो इन्होंने क्या किया, अपना माइंड डाइवर्ट किया, स्पोर्ट्स में अपने आप को लेकर, जबकि स्पोर्ट्स के बारे में इनको ज्यादा जानकारी नहीं। बोलता है कि जो स्पोर्ट्स के बारे में इन्होंने उस पर पैर रखा, माहिर हो गए उसमें, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। कहने का मतलब है वो जो कैलिफोर्नियन जो पद्धति है उसपे बचपन से लेके कि तुम्हारे पिताजी कैसे थे, पीते थे क्या, नहीं पीते थे क्या, स्वभाव कैसा था, कभी आते थे, तुमको पिटा के प्यार करते थे क्या, तुमको समय देते थे क्या, तुम्हारे कितने भाई थे, कितने बहन थे, सबके साथ तुम्हारे व्यवहार कैसे थे पिताजी के, तुमको कम देखते, ऐसा तुमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था क्या, मदर कैसी थी, मदर के पिताजी कैसे थे, कोई पीने वाला था क्या, कोई गुस्से वाला था क्या, हर एक चीज का बचपन से। और तभी जाके मेरा वैयक्तिक व्यक्तिमत्व क्या है मुझे समझ में आने लगता है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा तो सब चीजें ठीक हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में मैं जब शराब की हालत में रहता हूं तो मुझे मालूम नहीं मैंने किसको दुख दिया, किसको पीड़ा दिया। वास्तविकता में शराब पीने के बाद मेरा असली स्वरूप बाहर आता है कि मैं किसके प्रति ज्यादा रिसेंटफुल हूँ, किसके प्रति मुझे ज्यादा गुस्सा है। और वो सिचुएशन ऐसी रहती कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ मुझे नहीं मालूम। तो ये बहुत सी चीजें हैं, बचपन तक अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, मैं लेके गया तभी तो 137 नाम निकले। और बिल डब्ल्यू ने भी वही बोला है कि तुमको ये करना पड़ेगा, अपने आप को बचपन तक लेके जाना पड़ेगा। वास्तविकता उस टाइम में तो शराब नहीं पी रहा था, 24 साल की उम्र में मेरी शराब चालू हुई। मैं भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हूँ, मैं भी बहुत अच्छा खेलकूद करने वाला आदमी। स्कूल में भी मैं फर्स्ट सेकंड रैंक आने वाला लड़का था। मेरे अभी भी बोर्ड पे नाम लिखे मेरे जो स्कूल है देहात में जो। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों कि जिसके कारण ये आत्मबोध में ज्वाइन होने के लिए किसी को कुछ तकलीफ होती है क्या? क्या डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते जुड़ सकते? क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज भेजे थे कल भी कि हम लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे। ऐसा कुछ है क्या? कुंवर भाई, अश्विन भाई, जिम्मी भाई, ना डायरेक्ट क्या ज्वाइन लोग लिंक से ही हो जाता है। हाँ डायरेक्टली लिंक से ही हो जाता है, बट फिर भी मेरे ख्याल क्योंकि से अभी भी मेरे को पासपोर्ट भी एक दिया आदमी का हुआ आनंद ग्रुप में। दोषी में उसका फोन आ रहा था। साथ में और अपना नाम लिखना। इसको सिंपल तरीका कुछ बनाएगा, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करे तो सीधा घुस जा रहे 1 2 3 4 5 पासवर्ड तो है ही। अभी मैं क्या, मुझे कॉल आ रही है, मुझे किसी ने अभी मैसेज किया है, तो मैं अभी इधर यहाँ पे मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं इसमें से हट के फिर उससे बात नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो नरेंद्र भाई, इसके लिए आपको 1-to-1 में किसी से चर्चा करना पड़ेंगे, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि आपको अगर किसी के बारे में कुछ रिसेंटमेंट के बारे में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसके बारे में आपको, तो दूसरे कुछ कारण हो सकते हैं। फिर क्या, अगर आपको रिसेंटमेंट में नाम ही नहीं किसी के आ रहे तो फिर फियर के बारे में देखो, या फिर दूसरे कुछ चीजें हैं, सेक्स के बारे में देखो, या फिर और कुछ बाकी के रॉन्ग टर्न्स टू अदर, उसमें कुछ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताना क्यों चाह रहा था कि बिल डब्ल्यू साहब के पास जब ये भी राइटर आए तो एग्जैक्टली वो किस चीज की बात कर रहे थे? वो बात कर रहे थे 4 एब्सोल्यूट की, और वो 4 एब्सोल्यूट थे: एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस और एब्सोल्यूट लव। तो अगर ये एब्सोल्यूट प्यूरिटी करने के लिए मुझे अगर पूरी ईमानदारी के साथ अगर मैं अपने झांक के देखता हूँ, अनसेल्फिश कर देता हूँ अपने आप को, और तो प्रेम के सद्भाव के साथ मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ दोस्तों, अपने जीवन में चला सकता हूँ। क्या बोल रहा है? व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी वो है दोस्तों, ऑनेस्टी विथ यूर सेल्फ, ऑनेस्टी विथ यूर फेलो मैन, honesty with God. And these things he followed himself
and hereby by example he made me believe in them again as I had as young. तो ये बोल रहा है जब मैं अपने आप को इन ऑनेस्टी के ट्रायंगल में बिठा देता हूँ, ऑनेस्टी विथ इसके साथ, विथ योर सेल्फ, अपने खुद के साथ, ऑनेस्ट विथ द फेलो मैन, अपने साथ जो भी जुड़े हुए, ऑनेस्ट विथ गॉड, ये ट्रायंगल में अपने आप को बिठा देंगे ना दोस्तों, तो मैं ईमानदारी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और उसके बाद दोस्तों फिर हम जब आगे जा रहे हैं दोस्तों, तो ये जो नरेंद्र भाई का भी प्रश्न था, इस पे अश्विन भाई कुछ इलेबोरेटली अगर बात कर सकते तो अश्विन भाई आप अनम्यूट कर सकते। जी अश्विन भाई, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद आभाराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर भाई धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की समूची व्यवस्था और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन कमरों में आप सब सभासद साथियों ने हर पल मुझे इस बात की सिद्धता दी कि एक असीमित ऐसी शक्ति निरंतर इन कमरों में होती है। और आज मुझे इस बात की प्रतीति भी आती है, उसकी सिद्धता भी आती है, वो अनुभूति भी मुझे प्राप्त हुई। और हर पल हर क्षण आज मेरी ये आस्था है कि वही असीमित शक्ति जिसे मैं परमात्मा के स्वरूप में मानता हूँ, उसी ने मुझे शराब के उस जानलेवा जहरीले घोट से आज एक दिन के आधार पर बड़ी प्रसन्नता के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रसन्नता जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भीतर कुछ पास के रिग्रेट नहीं है या पश्चाताप नहीं है। चित्त प्रसन्न है, दिमाग नहीं। और चित्त प्रसन्न होना है यानी वो भीतर की बात जो मैंने कल बात कर रहा था आप लोगों से, और अभी आभाराव जी जो 4 एब्सोल्यूट्स को लेकर और लव को लेकर बात कर रहे थे, और लव का जो फैक्टर है वो अगर मुझे समझना है कि मैं क्या क्या देखने जा रहा हूं, क्या ढूंढने जा रहा हूं, तो तीसरे कदम की प्रार्थना फिर से एक बार दोहरा, भगवान मैं अपने आप को आपके चरणों में अर्पित करता हूं, अब आप मुझे घड़ाओ, दोबारा से घड़ाओ, मुझे मेरे मय के बंधन से मुक्त करो, मेरी सभी समस्याओं को आप दूर करो, ताकि उसके ऊपर होने वाले विजय के द्वारा आपके प्रेम की, इट इज नॉट माई लव, इट इज गॉड्स लव, आपके प्रेम की, इट इज नॉट माई पावर, इट इज दाई पावर, आपकी शक्ति एंड आपके द्वारा जीवन जीने के पद्धति की, इट इज नॉट माई वे ऑफ लाइफ, इट इज दाई वे ऑफ लाइफ, आपके द्वारा जीवन जीने के पद्धति की प्रतीति उनको आए जिनके साथ में आप मुझे मौका दोगे दोबारा से जिंदगी जीने का। ये भाव कृतज्ञता से भरा हुआ कि तू मुझे बचा रहा है, जिंदा रख रहा है, एक उपयोगिता दे रहा है, फिर से वापस जिंदगी में लाके मेरी सभी समस्याओं को दूर कर रहा है। लेट मी बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता से पूरा परिपूर्ण भर दे, ताकि दूसरे कोई चीज के लिए कोई गरज ही नहीं रहेगी। कल मैंने कहा लव एंड टॉलरेंस इज अवर मॉरल कोड,
और मैंने मेरी जिंदगी की 1988 से लेके 2008 तक और बाद में 5 साल और अभी ये 12 साल की जर्नी शेयर करते वक्त ए में आने के बाद में, इस माहौल में होने के बाद में, इस व्यवस्था में होने के बावजूद भी किस प्रकार मेरा व्यक्तिमत्व था कि मैं कई सारी जगह पे नाराजियों से भर जाता था। फिर भी ए ने ऐसी व्यवस्था की कि मेरे समान व्यक्ति लौट के वापस आए, निकल न जाए पूर्णतः। मैं पी के आने के बाद में किसी ने मुझे ये नहीं बोला तेरे को न पीने की इच्छा है ना, फिर तू पिया क्यों है, किसी ने नहीं बोला। मुझे किसी ने नहीं बोला कि तेरा क्वालिफिकेशन क्या है, तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरे जेब में पैसे कितने हैं, पैसे है कि नहीं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं कैसा आऊंगा मालूम नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम है ना, हम लेके जाएंगे तेरे को, हम लेके चलते हैं तेरे को, तू चल हमारे साथ। सिर्फ लेके नहीं गए, चाय पिलाया, नाश्ता कराया, साथ दिया। क्या था ये? तो ये जो समूह था, ये जो लोग थे ना, ये कुछ तो भी अलग ही थे, मेरे को जिंदगी में कहीं नहीं मिले। और करके मैं इस प्रेम के कारण, जहाँ पे कोई टैग नहीं था, कोई मांग नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि तू ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, तू वैसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, नो। और करके ये लव का जो बोला गया है, लव दाय नेबर एज दाय सेल्फ, तो अपने आप को, अपने भीतर के इस मय को, इस सुंदर मय को जितना प्रेम करने लग गया है ना अश्विन, उतना अपने आजू बाजू के लोगों को प्रेम कर, उससे ज्यादा कर। ये आएगा कैसे? कल मैंने जब शेयरिंग किया तो 20 साल के इसमें कई सारी नाराजियां, यहीं पर मेरा व्यक्तिमत्व ऐसा है कि कुछ न होते हुए भी मेरे को नाराजी आ जाएंगी। मेरे को शेयरिंग नहीं मिला, मेरे को नाराजी आ जाएगी। मेरे को महत्व नहीं मिला, मेरे को नाराजी आ जाएगी। मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे को नाराजी आ जाएगी, और मैं उसमें उलझ जाऊंगा। क्योंकि अभी आबाराव जी जो बोले ना, कितने मार्मिकता से वो बताते हैं, कितना खुल के वो अपने आप को रखना चाहते हैं और देना चाहते हैं। उन्होंने कल बोला कि हम आपका स्टेप वर्क नहीं करवाने वाले, हम सिर्फ आपको जानकारी देने वाले अपने अनुभवों के आधार पर, बिग बुक के स्पॉन्सरशिप के द्वारा, कि ये कैसा किया जाता है। और अगर आप करने को तैयार है और आपको कोई दिक्कत आ रही है और आपकी इच्छा है कि हम आपका सहयोग करें, तो हम आपका सहयोग करने को तैयार है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। हम ना आपको सोबर कर सकते हैं, ना आपका स्टेप वर्क करवा सकते हैं। ये सब आपको, अब आप क्या चाहते हैं, यहां से आगे क्या हो गया, जो होना था हो गया है। और करके मैंने जब वो 20 साल का ब्यौरा दिया और कई सारे लोगों के प्रति, के प्रति, अपने आप के प्रति, जिंदगी के प्रति क्या 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 नाराजियां कहाँ से तैयार कर ली थी मैंने, बहुत बचपन से। आई वॉज अल्कोहलिक लॉन्ग बैक, आई रियलाइज आई वॉज एन अल्कोहलिक। मैं शराबी हूं, ये जब मुझे पता चला उसके कई सालों पहले बिल्कुल मैं इस बीमारी से ग्रसित था। आई वॉज अ पोटेंशियल अल्कोहलिक। और करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया में से गुजर के तो देखो, जाके तो देखो। तो मैंने वो जो ये की, एक गुहार लगाई, एक आक्रोश किया कल, वो मैं नहीं जानता था मैं क्यों कर रहा हूं।
मगर वो मैंने किया, क्योंकि हर आक्रोश का जवाब आता है, वो आक्रोश प्रार्थना होती है। भगवान यहीं पे मेरे को जवाब देता है, और ये मेरी बहुत जबरदस्त आस्था है। एक छोटी सी कहानी है, मगर बहुत अच्छी कहानी है, कि एक अवलिया जब उसको भूख लगती थी तो कभी दरगाह, कभी मस्जिद, कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारा, कभी चर्च, कहीं पे भी जाके खड़ा हो जाता था, और जो मिला हो भगवान तेरी कृपा है करके निकल जाता था। कई मर्तबा रात को, देर रात को उसको कई जगह पे बहुत सारे लोग बहुत मौज मजा करते हुए भी दिखे थे। उसके मन में ये आता था कि ये लोग इतने मौज मजा करते हैं, क्या है। मगर वो सोचता था कि खैर इनका इनका ये है, मगर कभी इनके पास में भगवान होगा ऐसा उसको लगा नहीं, और कभी वो वहां पे जाके खड़ा नहीं हुआ। मगर एक दिन भूखा प्यासा होने के बाद में जब कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिला, तो रात को एक जगह जहाँ पे बहुत शोरगुल चालू था, वहां पे जाके वो देखा कि ये पीने वाले बेवड़े लोग, इनमें भगवान होगा, नामुमकिन। और उसी वक्त 3 लोग पूरी धूप होके धुंध में बाहर आए, और इसको देख के रुके, और एक ने कहा, अरे बाबा तुम इतने ठंडी में, तुमको ठंड नहीं लग रही क्या? और उसने अपना जो कोट था वो निकाल के इस अवलिया को पहना दिया। दूसरे ने बोला, अरे तुम तो भूखे दिख रहे हो। उसके पास में अपना पार्सल था, उसने उठा के उसके हाथ में दे दिया, ये खाना खा लो। तीसरा बोले, ये तो ठीक है, अभी तुम्हारा खाना हो जाएगा, क्योंकि बेवड़ा तो दूर का सोचता है ना, लंबा सोचता है ना, कल का क्या होगा। आज तो मिल गया पीने को, कल मिलेगी कि नहीं, वो हर जगह थी ना सोच। और वो बोलता है, ऐसा कर भैया, ये कुछ पैसे रख, कल का भी तेरा प्रबंध हो जाएगा। और तीनों गाना गाते हुए निकल जाते हैं। वही गाना जो मैंने कल बोला, ये आंसू मेरी दिल की जुबान है, ये आंसू मेरी दिल की जुबान है। धो, और आंसू निकाल के धो अपने आप को। और वो अवलिया बोलता है कि भगवान तो इधर उधर उधर इधर कहाँ कहाँ ढूंढा, मगर तू तो इन बेवड़ों में निकला। और करके दर्द और पीड़ा जहाँ पे है वहां भगवान है। जरा आजमा के देखो, करके ये बोला जाता है। 2 महीने सोबर व्यक्ति का जिक्र आबाराव जी ने किया, ईबीटी का। उसके चेहरे की प्रसन्नता, उसका वो जोश, अपने मित्र के लिए आया हुआ, वो लंबे दूरी तय करके आया हुआ, 2 महीने सोबर। और मैं 20 साल का जमाना होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाया। क्यों? ट्रांजिशन, थर्ड स्टेप का डिसीजन लेके मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जो बीच का पीरियड आता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। और वो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी मेरे जीवन में हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। वो अगर नहीं हुआ रहता तो आज जिस प्रकार से मैं इस कार्यक्रम को ले रहा हूँ वैसा मैंने कभी नहीं लिया रहता। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो सब हुआ। वो मेरे पर्सनालिटी को मिला हुआ, वो जबरदस्त भगवान जानता था कि इसको जो चाहिए वो मुझे देना तो है, मगर इसके मर्जी के मुताबिक नहीं। अगर इसके मर्जी के मुताबिक मैंने इसको दे दिया तो ये तो पूरा तहलका मचा देगा। इसको दूंगा मगर इसके मर्जी के बाद में। दैट इज व्हाई आई एम हियर एंड आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी। उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र भाई को धन्यवाद धन्यवाद कुंवर भाई। तो मैंने अभी ये जो कैलिफोर्नियन जो कदमों की जो उनकी पद्धति है वो भी मैंने अपने आत्मबोध में डाल दी है, इंग्लिश और हिंदी में।
जिसको भी चाहिए आभाराव जी, वो वो चार्ट भी डाल देता हूँ मैं आज। कल नहीं डाल पाया, रिकॉर्डिंग डाल दिया, अभी आज चार्ट भी डाल देता हूँ हिंदी मराठी। बिल्कुल। तो क्या हम आगे बढ़े, अभी फेयर की तरफ जाए? जी 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 आभाराव जी, बाबूराव जी। बहुत बढ़िया, आप लेके चलिए। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। तो दोस्तों फिर से एक बार हम जाते हैं रिसेंटमेंट के बारे में। हमने देखा कि रिसेंटमेंट आबराव जी, क्यों मेरी है। आवाज आ रही है? हाँ यार, तो माफी चाहता हूँ बीच में ये रोकने के लिए। हाँ कौशल भाई। दोस्तों, मेरा नाम कौशल है, मैं एक शराबी हूँ। आबराव जी, मैं ये सोच रहा था कि अगर मान लीजिए आप एक एग्जांपल, जैसे जो कि रिजनमेंट के जो भी कॉलम्स हैं, तो अगर आप एक एग्जांपल कोई भी एक नाम का लेकर, या तो हम में से या तो आपके अनुभव के माध्यम से कोई भी एक एग्जांपल लेके कॉलम 1, कॉलम 2 कैसा दिखेगा, कॉलम 3 कैसा दिखेगा वर्बली, या कॉलम 4 अगर बनाना है तो वो कैसा दिखेगा। नहीं, वो तो कल मतलब भी बताया था मैंने कौशल भाई कि मैं किसके प्रति रिसेंटफुल हूँ, मिस्टर ब्राउन। वो कल मैं बताया था कि वो मेरे बीवी की तरफ देखता है, या फिर मेरा वाइफ को मेरी चुगली करता है, मेरे प्रेयसी के बारे में बताता है, और या फिर मेरा जॉब हड़प सकता है, उसको प्रमोशन दे सकते हैं। इससे क्या होता है, तो मेरे सेक्स रिलेशन खराब हो जाए, क्योंकि उसने मेरे वाइफ को बोला कि ये प्रेयसी के साथ इसके संबंध है। मेरा खुद का स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम, उसमें से डर निकलेंगे बाहर। और सिक्योरिटी, सुरक्षा, पर्सनल रिलेशनशिप भी मेरे खत्म हो जाए। मैंने कल बताया था, पूरा चार्ट का पूरा के पूरा पढ़ा था, एम्प्लॉयर के बारे में अच्छा अच्छा, बताया था, मैं शायद जॉब के फिर बारे थोड़ा में लेट जुड़ा बताया। रहूंगा। हाँ, तो ये सब चीज है। इसमें क्या होता है कौशल भाई, देखो ये जो ऐसे कार्यक्रम रहते हैं, मैंने कल भी बताया था, इसके पहले भी बहुत बार 1 to बताया 1। कि जिस तरह से कोई एक आधी स्त्री अपना पल्लू हटा के आपको बताती है कि देख मेरे उरोज ऐसे है वैसे है, फिर आप और ज्यादा क्यूरियसिटी में आ जाते हैं, थोड़ा और देखना चाहते हैं ज्यादा। वो फिर पेट की तरफ का ऐसा थोड़ा सा नीचे का साड़ी हटाती है, नाभि की तरफ का हिस्सा जरा बताती, फिर घूम जाती है, फिर पीछे का हिस्सा बताती है, फिर चेहरे पे आके थोड़े अलग अलग हाव भाव जो बोलते हैं ना, वो आपको खींचने वाले लस्ट के जो वो परिणाम आपको बताती है, ताकि आप आकर्षित हो जाए। तो हम आकर्षित कर रहे हैं लोगों को, यहाँ पे पूरा खोल के देखने का है। तो फिर वो 1 to 1 में, तभी वो पूरा खोल के देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना समय अपने पास नहीं रहता कौशल भाई। यहाँ पे इंटायरली अगर मैं देखते बैठूंगा, एक एक वर्ड टू वर्ड लेके जाऊंगा, फिर भी मैं प्रयत्न वही कर रहा हूँ कि किसी के भी कोई डाउट या कोई शंका नहीं रहे। जी जी बिल्कुल क्या आबराव बोलते हैं अश्विन जी। भाई, आपको क्या लगता है? जी आभाराव जी ने पूरा अपना 100% दे दिया है। ओके। और मेरा मानना ये है कि जब ग्रुप के माध्यम से ये सब हम लोग जानकारी देते ना, तो हम ये भी जानकारी देते हैं कि इफ यू नीड वी कैन हेल्प यू हाँ, एज नहीं इनिशियल इंडिविजुअल लेवल स्पॉन्सर पे या कनेक्ट कर सकते हैं करके हम। हाँ इनिशियल स्पॉन्सर या स्टेप वर्किंग स्पॉन्सर करके हम तुम्हारे साथ में काम कर सकते हैं। आप लगे तो 5वां कदम हमारे साथ में मत लो, मगर 4था कदम करने के लिए अगर कोई सहायता चाहिए तो 1-on-1 पे बात करो। जी जी, ओके। ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद। अब ओके कौशल आबराव भाई, जी, यहाँ पे थैंक यू क्लियर अश्विन भाई। कट जब हम 67 में जाते हैं ना, जब भी हम्म, हम ये इन्वेंट्री के पार्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि वी नीड स्पॉन्सर, क्लियर कट लिखा है। करेक्ट करेक्ट। विदाउट स्पॉन्सर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। जी क्योंकि देखो, मेरे को ये भी मालूम नहीं पड़ रहा था जब मैं देख रहा था कि सेल्फ स्टीम क्या है, ये मेरे पर्सनल करेक्ट। रिलेशनशिप को कैसा अफेक्ट कर रहा है, ये मेरे पॉकेट बुक्स को कैसा तकलीफ दे रहा है, ये मेरे को नहीं। मैं बार बार मैंने मेरे स्पॉन्सर को बहुत छेड़ा है, बहुत पूछा है कि क्या है भाई, देख मेरा मेरा वाइफ के साथ मेरा है, तो मेरा कहाँ कहाँ पे मेरा नुकसान हो रहा है, कौन से एरिया में मेरे को नुकसान बता। तो वही मेरे को हम्म, प्रश्न 10 पूछती है, क्या ऐसे इसमें हो रहा है, क्या उसमें हो रहा है, क्या उसमें हो रहा है। तो ये 1 to 1 में होता है ये कौशल भाई, ये। नहीं मैं समझ रहा हूँ। नहीं, हाँ, दूसरी तो क्या होता दूसरी है, और एक उदाहरण बात के है। तौर पे मैंने वो जो चार्ट मैंने उस दिन पूरा डिस्क्राइब करके बताया लोगों को। अश्विन भाई हाँ बोलिए। दूसरी हाँ दूसरी और एक बात ये है कि अभी जो बिग बुक के माध्यम से हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो 100 लोगों का आपने ही कहा था कि वो 100 लोग वास्तविकता में मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है ना। जी तो
ये इन अ जनरल वे हो गया, ओके। ये इन अ जनरल वे हो गया, मगर इंडिविजुअल वे में मेरे को अगर करना होगा तो आई नीड अनदर पर्सन, ओके। तो उसके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप अवेलेबल करवा दी गई है, ओके जी। वो मुझे तय कर लेना पड़ता है एक व्यक्ति, क्योंकि ये भी बोला गया है कि अगर मैं 4 लोगों से सलाह मशुरा करता हूँ तो खिचड़ा बन जाता है। करेक्ट। खिचड़ी नहीं भाई हो मेरे जाता। को क्या लग रहा है, जैसा कौशल भाई ने हाँ, बताया, उनके दिमाग में जो भी आया अच्छा है, बात आया, ईश्वर की भाषा कर सकते हो अपन उसको एज ए अपना ईश्वर की इच्छा समझेंगे, और वो हिसाब से मैं 1-2 उदाहरण लेके बता देता हूँ ताकि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये जाए। मेरा एक्चुअली ना कॉन्टेक्स्ट क्या था बोलने का, मैं बोल देता हूँ, बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, अभी मुझे तो मोर और लेस वो कॉलम्स कुछ हद तक समझ रहा है, हालांकि मुझे भी बिल्कुल मदद चाहिए ही होगी, पर कई बार लोग इंडिविजुअल लेवल पे सिर्फ सुनेंगे और अगर समझ में नहीं आएगा तो लेट गो कर देंगे करके। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे इसको कैसे करना है, एक एग्जांपल के साथ में, जैसे मेरा एग्जांपल ले लिया या अपनी लाइफ से कोई एग्जांपल ले लिया कि दिस इज माय नेम एंड दिस इज हाउ द सेकंड कॉलम फॉर दिस नेम लुक लाइक मी, मतलब मेरे लिए ऐसे काम किया, ऐसा। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा और क्लैरिटी दे तो लोग अपने लेवल पे उसको ट्राई करेंगे, एटलीस्ट अटेम्प्ट करेंगे करके, और वहां पे जहाँ बिल्कुल। तो दिक्कत कल आएगी वहां आपने पे जो अप्रोच करेंगे। 4 कॉलम वाला था ना, कल आपने जो लाया था ना स्क्रीन पे, उसको लाइए 4 कॉलम वाले को ऊपर स्क्रीन पे लाइए। वो 4 कॉलम्स नहीं है, 3 कॉलम्स है, फिर 3 कॉलम्स है, ऐसे है बेसिकली। बट हाँ ठीक है, जो भी है 3 कॉलम, मैंने तो देखा था कि उसमें 3 तो मैं कॉलम भी थे पहले, और चौथा कॉलम वाला भी दिखता। हाँ चौथा कॉलम वो था, मैं पहले फर्स्ट रॉय का था, रॉय रॉय का था, करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट मालूम है 3 कॉलम है वो पहले। 4, एक मिनट, वो फर्स्ट रॉय का 3 मैंने कॉलम्स। देखा था, 4 कॉलम वाला भी था रॉयल्टी वाले का। एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे जब इस पेज नंबर 65 में हम वो जाते हैं तो एक्चुअली क्या बिग कारण, बुक में ही दिए हुए हैं ये कॉलम जो है ना, बिग बुक में 3 उसने दिखाए हैं, मगर बाद में चौथे और 5वें का जिक्र किया है उसने। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा रॉन्ग्स है, रॉन्ग्स के बारे में लिखने का है, और 5वां कौन सा इसमें मैं उसको सीधा कर सकता था, अच्छा कर सकता था, उसके बारे में अपन उसको एडिशन कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये मानना जरूरी है मेरे को कि ये जो 7 चीजें है जो एरिया में मुझे तकलीफ हुई है, वो 7 चीज मैं बार बार बता देता हूँ आपको। एक तो है मेरा स्वाभिमान, सेल्फ स्टीम। कोई भी अगर नाम है उसके साथ मुझे ये सेल्फ स्टीम को नुकसान हुआ है क्या, मेरे स्वाभिमान को, ये देखना है। दूसरा है अपना सिक्योरिटी। तीसरा है अपने महत्वाकांक्षा है, अपने एम्बिशन। 5वां है मेरे पर्सनल और सेक्स रिलेशंस, और प्राइड और फियर। तो ये 7 जो चीजें हैं इसको मेरे को बार बार देखना है। अभी ये आएंगे, निकलेंगे कहाँ से, जहां पे भी कोई नाम है तो मेरे को 4 चीज यहाँ पे रखने का है। पहला, मैं सेल्फिश हूँ क्या, मैं बेईमान हूँ क्या, डिसऑनेस्ट हूँ क्या, सेल्फ सीकिंग हूँ क्या, ज्यादा चाहिए क्या, सेक्स के बारे में ज्यादा करके आता है, पैसे के बारे में आता है, और मैं डरा हुआ हूँ क्या। इस 4 चीजों में से वो 7 चीज निकलेंगी कि उसमें से मेरा या तो मेरा स्वाभिमान डूब जाएगा, मेरे सिक्योरिटी को हानि पहुंच जाएंगी, या मुझे लगेगा कि मेरी सुरक्षा छीन ली जा रही है, मुझे उतना पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता नहीं दी जा रही। जैसा कि लास्ट में पीते पीते टाइम दोस्तों मेरे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड छीन लिए जाते थे, मेरी गाड़ी की चाबियां छुपा के रखी जाती थी, मुझे पैसा उपलब्ध हुआ ऐसी कोई भी चीज, इवन बैंक में भी जाके बोला था कि ये अगर कोई चेक लेके आए या कुछ लेके आए तो इसको पैसा मत दो। तो ऑफिस में भी ऐसा बोला जाता था कि ये अगर पी के आया तो इसको अंदर मत आने दो। मेरे पास ऑफिस की चाबियां रहती थी, मैं मैनेजर था, वो भी निकाल के लिया था मेरे। तो इससे क्या होता है कि मेरी महत्वाकांक्षा खत्म होने लगती है। तो तीसरा है महत्वाकांक्षा, और फिर मेरे इसकी वजह से वैयक्तिक संबंध और सेक्स संबंध खराब होते, और फिर मेरा अहंकार को लगता है कि मेरा अहंकार को चोट पहुंच रही है, और फिर मैं भीतिग्रस्त हो जाता हूँ, क्योंकि अगर मेरा झूठ अगर पकड़ा जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा।
बीवी बच्चे छोड़ के चले जाएंगे, ऑफिस वाले निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो इसके लिए मिस्टर ब्राउन का जब ये बोला है कि वो मेरे बीवी की तरफ देख रहा था, मेरे वाइफ को मेरे प्रेयसी के बारे में बता रहा था, या फिर ऑफिस में मेरा जॉब के बारे में मेरा नाम शराब पी के खराब कर लिया था मैंने, तो उसको वेटेज दिया जाता था। वो चाहता था कि मेरे जगह पे आके वो ऑफिस पे बैठे ताकि उसका और वजन बढ़े। अभी जब वो मेरे बीवी की तरफ देख रहा था, ऐसा इनका डाउट था, जबकि वैसा नहीं था। तो कॉजेस क्या था कि देख रहा है उससे क्या खत्म हो सकता है, क्या अफेक्ट हो रहा था। वैयक्तिक संबंध तो अफेक्ट हो ही रहे थे, उसका सेक्स रिलेशन। दूसरी बात है स्वाभिमान की सेल्फ स्टीम। अगर ऑफिस में इसको दिया गया मेरा जॉब, तो मेरा स्वाभिमान क्या, मेरे को इज्जत मिलेगी क्या, या बीवी के नजर में मैं अपने आप को बना पाऊंगा क्या? अगर उसको डर, तो इसमें से डर निकलता है बाहर। और तीसरी बात है कि फिर सुरक्षा, कि यार क्या मैं अपने आप को सुरक्षित रख पाऊंगा? बीवी छोड़ के चले जाएंगे, ऑफिस में से निकाल के बाहर कर देंगे। एक फियर, एक डर अंदर से आता था। और चौथी बात थी कि इसकी वजह से हो रहा था क्या कि पर्सनल रिलेशन और सेक्स रिलेशन खराब हो रहे थे। तो ये 5 चीजें मुझे वहां लिखनी। तो दूसरा बात है एम्प्लॉयर के बारे में बात कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर के बारे में जनरली क्या होता है कि मेरा अप्राइजल कैसा है, मेरा अटेंटिवनेस कैसा है, मेरा वहां पे प्रोडक्टिविटी कैसा है, उसके ऊपर से मुझे टिक मार्क किया जाता है ना, कि अबव, बिलो अबव, या फिर अबव एवरेज, या फिर एक्सेलेंट, या आउटस्टैंडिंग। यही तो रिमार्क देते हैं ना लोग, ताकि मुझे प्रमोशन में सहायता मिले। अगर वही मेरा बिलो एवरेज है या खाली एवरेज में है, तो फिर प्रमोशन देख किसका माइक खोला है। तो ये सब चीजें मेरे को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेंगी? तो वहां पे भी मेरा स्वाभिमान दुखने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये अनरीजनेबल है या अनजस्टिफिकेबल है। क्योंकि मैं काम करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन मैं पिया हुआ हूँ, इसके लिए मैं सही और गलत में का अंतर नहीं कर पाता हूँ। मैं ड्यूटी पे लेट जाता हूँ, और जाता भी हूँ तो मैं पूरा अटेंटिव नहीं रहता हूँ, 100% नहीं देता हूँ मेरा नौकरी के लिए। मेरा पूरा ध्यान शराब की तरफ रहता है, प्री ऑक्युपाइड माइंड, कि कभी निकलूंगा यहाँ से, फिर क्या कारण बताने का है और क्या झूठ बोलने का है, फिर जाके मैं शराब पी सकूं। तो मैं पूरे समय वहां पे नहीं रुकता था, लेट जाता था, जल्दी निकलता था, काम कैसा तो भी इधर उधर थूक लगा के झूठ बोल के भागने का प्रयत्न करते था। इसलिए मैं ट्रस्टवर्दी था कि नहीं था। तो इसके लिए मेरे ऊपर जो हो रहा है वो मैनेजमेंट का एक तरीका है भाई, कि जो आदमी काम कर रहा है उसको जस्टिफिकेबल मैनर में उसको प्रमोशन दिया जाएगा, या उसको आउट ऑफ द वे कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर उसको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन मैं सोचता था ये अनजस्टिफिकेशन हो रहा है। इसके लिए मेरा स्वाभिमान दुख रहा था, मेरी सुरक्षा। अगर जॉब में मेरे को डिमोट कर दिया जाता है, या मेरे को ऐसा कुछ जगह पे डाला जाता है कि जहाँ पे आने जाने में तकलीफ हो रही हो, या फिर मुझे जो पैसे का ऊपर से थोड़ा बहुत ओवर टाइम मिलता था, या कुछ और एक्स्ट्रा कुछ और अलग अलग से कुछ पैसा मिल सकते थे, वो नहीं मिल रहे। पर्क्स मतलब डीए और बाकी के आउट स्टेशन अलाउंसेस वगैरह वगैरह। तो फिर मुझे सुरक्षा की भावना, मेरी नुकसान मेरा वहां पे हो रहा था। तो यहाँ पे वैयक्तिक रिलेशनशिप भी आती, सेल्फ पर्सनल रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, कि मैनेजर के साथ उसके प्रति मैं रिसेंटफुल हो सकता हूँ, जो भी एचआर वाला है। तो ये एम्प्लॉयर के बारे में अविचारी विचार मेरे दिमाग में आते, और मैं वहां पे उद्दट बनता हूँ। बहुत सी चीज ऐसी रहती कि जो गॉसिपिंग के द्वारा अपने आप को हम लोग दूषित कर लेते। तो बहुत जगह पे ऐसा रहता है कि गॉसिपिंग की वजह से भी मेरे पर्सनल रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो वैयक्तिक संबंध, प्राइड, सेक्स रिलेशन, सुरक्षा, सेल्फ स्टीम और सिक्योरिटी, ये चीजें मुझे बार बार देखना। तो ठीक है, कौशल भाई ठीक ठाक है? यहाँ जी पे भी जी देखो, अमरराव यहाँ जी। तो रॉयटी ने तो यहाँ पे लंबा चौड़ा एकदम कॉलम पे कॉलम बना के रखा है। मिस्टर ब्राउन के बारे में जो इधर बिग बुक में दिया था, तो इससे 5-6 कॉलम बना के रखे। देखो यहाँ पे यस जी सेल्फ स्टीम, यस क्या है दूसरा,
ओनली सिक्योरिटी। नहीं, वो डॉलर है, वो डॉलर साइन है, मतलब पॉकेट बुक्स है। हाँ, पैसे के बारे में बात करें, एम्बिशंस के बारे में बात करें, बेसिकली वही जो सेक्स अफेक्ट रिलेशन, होता है उसी के प्राइड कॉलम्स है, बना रखे, खाली प्राइड और टिक फियर है, करने के वही हिसाब से। वही तो बात है, उसमें खाली क्रॉस मार्क या टिक मार्क है, वही हम्म। चीज ऐसा भी बना सकते हैं। तो मैंने वो कैलिफोर्नियन का जो चौथा कदम का जो भी प्रश्न उत्तर है बचपन से लेके अभी तक, तो पिताजी कैसे थे, पीते थे क्या, पिताजी के पिताजी कैसे थे, वो पीते थे क्या, उनके अपने पिताजी के साथ कैसे व्यवहार थे, अपने पिताजी के साथ कैसे व्यवहार थे, माताजी कैसी थी, उनके भाई पीते थे क्या, पिताजी पीते थे क्या, उनके व्यवहार कैसे थे, कितने भाई थे, कितने बहन थे, हमारी माताजी ऐसा तो नहीं थी कि इसके ऊपर अन्याय हुआ है, फोर्सली जबरदस्ती शादी करवा के दिया है, उनके आपस में कैसे संबंध थे, माता पिता के कितने भाई बहन थे, आपस में हमारे संबंध कैसे थे। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि किसी बहन को या किसी भाई को ज्यादा वेटेज दिया जाता था, उनको ज्यादा प्रेम किया जाता था, इसके लिए मुझे खुन्नस की भावना, गुस्से की भावना, निराशा प्रतीत होती थी अपने माता पिता के प्रति। उनके आपस में कैसे थे संबंध, क्या आपने कभी उनको ऐसे निविड़ अवस्था में देखा है, सेक्स करते हुए देखा है, या और कुछ दूसरे आपत्तिजनक स्थिति में देखा है क्या, झगड़ा करते हुए देखा है क्या, ये सब चीजें वहां पे अपने आप से उन्होंने प्रश्न बहुत से तैयार किए। स्कूल में गया तो स्कूल में कैसे व्यवहार थे, स्कूल में मैं जितना भी पढ़ता था लिखता था तो मुझे तवज्जो दी जाती थी क्या मुझे लगता था कि मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसे बहुत से प्रश्न है, मैंने आत्मबोध में डाला है, कोई भी भाई उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो हम अभी जाएंगे फियर की तरफ। डर, तो क्या है डर, तो फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, मतलब जो है ही नहीं उसको हम सोच रहे हैं कि ये है। तो ये फियर के दो तीन प्रकार रहते थे, तो क्या है दो तीन प्रकार फियर, एक तो है कि वास्तविक फियर, रियल फियर, जैसा कि सांप सामने आके खड़ा होगा, तो स्वाभाविक है एक मानवीय के रूप में, एक इंसान के रूप में किसी को भी डर लगेगा, तो वो अपना बचाव के लिए या तो वहां से भागेगा या पत्थर उठाएगा उसको मारने के लिए। तो ये नेचुरल फीलिंग है, अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मुझे लगता है कि मुझे खतरा हो सकता है, वास्तविक फियर है, रियल फियर। लेकिन मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, मैं छोटा था दोस्तों और 12वीं कक्षा तक मुझे बार बार मैं जब भी सोता था ना दोस्तों, या दोपहर में या कभी रात में, मेरे को एक सपना ऐसा गिरता था कि एक बहुत बड़ा समुंदर है, उसके अंदर बहुत बड़ा वर्लपूल है, ऐसा घूमता है पानी, बहुत पानी जोर जोर से घूमता है, और जो भी चीज या जो भी व्यक्ति उसके अंदर आ रहा है उसको खींच लेता है, और बाद में उसका पता ठिकाना नामो निशान खत्म हो जाता है। और मैं फिर एकदम, मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा, मैं देखता था कि मैं उसके अंदर खींचा जा रहा, जबकि मैंने कभी कोई समुंदर नहीं देखा। मैं समुंदर से 500 किलोमीटर दूर एक देहात में रहता हूँ, पिक्चरों में वगैरह कभी देखा होगा, तो बचपन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम में हमारे यहाँ इतना मूवी थिएटर भी नहीं थे, छोटा सा देहात था, और ना तो कोई छोटा सा रेडियो एक रहता था हमारे ग्रैंडफादर के पास, वो गाना वाना सुनते थे, या फिर वो जो बुलेटिन आते थे ना हिंदी में मराठी में, वो बातम्या जिसको बोलते, वो सब चलते थे, हमारे ग्रैंडफादर उसको लेके घूमते थे, किधर भी गए तो सर के बाजू में रखते थे, उसको हाथ नहीं लगाने देते थे। तो इतना ही था मेरा नॉलेज कि मैं ना तो एक्सपोज हुआ था कभी समुद्र से, ना उसके बारे में मैंने कभी जानकारी थी, ना कभी किसी किताब में मैंने पढ़ा था। अभी तो ये सपना मेरे को क्यों आ रहा था कि मैं उस वर्लपुर में अपने आप को खत्म हो रहा हूं, मैं इस भयानक अवस्था में अपने आप को देख रहा हूँ बार बार। तो हो सकता है मेरे पिछले, उसके पिछले के पिछले जन्म का कोई ना कोई ऐसा किस्सा हो कि मैं समुद्र के किनारे हूँगा और मैं इस पीड़ाजनक स्थिति से गुजरा होगा, दुर्घटना से। तो फिर वो मैंने लिखा। दूसरा एक था कि मुझे सांपों से बड़ा डर लगता था, मेरे सपने में बड़े बड़े सांप आते, मेरे पीछे लगे, मैं भाग रहा हूँ और वो मुझे काटने का प्रयत्न करता। जबकि मैंने मेरे जीवन में 12वीं कक्षा तक सांप तो बहुत देखे, लेकिन कभी मुझे डर नहीं लगता था सांप से कि वो मेरा पीछे भाग रहा है, मेरे को काट रहा है, मेरे को मार रहा है, नहीं।
बहुत से मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको सांप काटा है और लोग उसका इलाज कर रहे हैं, मैं खुद उनको मदद भी करता था। मेरे पिताजी खुद वो आयुर्वेदिक मतलब जड़ी बूटी जो लाते हैं उसका इलाज करते ना, ऐसा कुत्ते लोग काट के आए तो मेरे पिताजी उसका इलाज करते थे, सांप काट के आए तो उसका इलाज करते थे, कुछ जड़ी बूटी ऐसा पत्थर पे घिस के लगाते थे, कुछ खाने को देते थे। कभी कभी पिताजी मेरे को बोलते अरे वो सांप की दवा लेके आ, अरे वो कुत्ते की दवा, मैं ला के देता। कभी कभी पिताजी घर पे नहीं रहे भी तो कोई आया तो मैं दे देता था। मुझे अभी मालूम पड़ा था कि ये कुत्ते की दवा है कुत्ता काटने के बाद या फिर सांप काटने के बाद। तो ये दो हो गए। तीसरा था कुत्ते के बारे में, कुत्ते से बहुत डर लगता और मेरे सपने में आते थे, कुछ अलग मेरे पीछे भाग रहे काट रहे अच्छा, मांस के लोथड़े खींच रहे पैर के या शरीर के, मैं गिर गया हूँ नीचे, चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से मदद के, और ऊंचाई से बहुत डर लगता। ये चार चीजें थी दोस्तों मैंने लिखी। उसके बाद फिर बहुत से ऐसे अनगिनत डर जो वास्तविकता में नहीं थे, लेकिन जो मुझे सता रहे थे, मेरे सपने में आके मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, पेन दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे। तो इसके कारण मुझे देखने के हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो नोटिस दैट द वर्ड फियर इज ब्रैकेटेड अलोंगसाइड द डिफिकल्टीज। अभी जो चार्ट हमने देखा था मिस्टर ब्राउन का, इसमें मैंने 7 चीज बोले थे कि सेल्फ की क्या क्या चीजें थी। 7 वो सेल्फ स्टीम, सिक्योरिटी, एम्बिशन, पर्सनल और सेक्स रिलेशन, प्राइड और उसके बाद डर। तो आप जब भी देखेंगे अगर मेरा स्वाभिमान दुख रहा है तो उसके अंदर से डर छुपा हुआ है, उसमें से निकलता है। सेक्स रिलेशन को अफेक्ट कर रहा है तो उसके अंदर से भी डर रहता है, क्योंकि मेरा किसी और स्त्री के साथ संबंध है और मुझे लगता है कि साला इसका भांडा फूट जाएगा। मैं बाथरूम में गया और मेरे वो प्रेयसी का फोन आया जिसके साथ मेरे अनैतिक संबंध है, मेरा बीवी ने या बच्चे ने उठा लिया, बात किया कौन है तो वो बोलती कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो हो गया ना, फिर भांडा फूटेगा ना। तो उसके लिए मैं बाथरूम में जाता था तो फोन लेके जाता था, तो डर के कारण। तो डर हर एक चीज में, मेरा स्वाभिमान जिधर भी दुख रहा है, मेरे सेक्स रिलेशन जहाँ पे भी है, या मेरी सुरक्षा की भावना जिधर भी है। मैंने बोला ना, मेरे चेक लिए जाते थे, मेरे पैसे लिए जाते थे, मेरी गाड़ी की चाबी छुपा के रखी जाती थी, मुझे हर जगह पे लोगों को बोल के रखा था मेरे बीवी बच्चों ने कि इनको पैसा नहीं देना। ऑफिस पे भी मेरा वही था। तो हर एक चीज में से डर निकलता है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी डिफिकल्टीज है बोलता है अफेक्ट माई लाइफ, तो तीसरा कॉलम उसमें से डर निकल रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि मिस्टर ब्राउन, मिसेस जोन, द एम्प्लॉयर एंड द वाइफ। तो इनके आगे आप जब देखेंगे तो सेल्फ स्टीम उसके ब्रैकेट में फियर लिखा, सेल्फ स्टीम उसके ब्रैकेट में फियर लिखा है जोन्स के आगे, पर्सनल रिलेशनशिप उसके आगे डर लिखा हुआ, सिक्योरिटी उसके आगे डर लिखा। तो ये जो है ना, ये मुझे मालूम पड़ता है कि किसकी वजह से मेरे अंदर वो डर उत्पन्न हो रहा है, उसके रूट कॉज हमको देखने का। तो बोला जाता है कि दुनिया भर के डर हमारे अंदर आते तो हमने पीछे पड़ा, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस वी थिंक वाज द मेन प्रॉब्लम है हमारे ट्रबल के रूट कॉज। और इसमें से ड्रिवन बाय 100 फॉर्म्स ऑफ फियर, पेज नंबर 62। किसके कारण? सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, खुदगर्जी और चाहिए सेल्फ सेक्यूरिटी, सेल्फ सेंटर्डनेस, मुझे ही चाहिए, मैंने ऐसा एक बना के रखा है दायरा, आत्म केंद्रित में। तो इसमें से वो डर निकलता है। तो अगर सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस के बारे में अगर मैंने सोचा कि मैं निकाल पाऊंगा, क्या मैं निकाल पाऊंगा? कौन निकालेगा? परमपिता ईश्वर। तो फिर हमको यहाँ पे लिखने का, तो क्या लिखने का है? तो दिस शॉर्ट वर्ड हियर somehow touches about every aspect of our life, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को यह बाधित करता है। इट वॉज एन एविल एंड करोडिंग थ्रेड, इतनी बड़ी संज्ञा कि जैसा कि कोई एक आयरन का रॉड रहता है या कोई तार रहती है जो लोखंड की रहती है, उसको वातावरण में खुला एक्सपोजर में रहने के बाद, ऑक्सीडेशन होने के बाद उसको जंग लग जाती है। उसी प्रकार से ये डर को अगर हम पाले रहेंगे इसी तरह से, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, उसके रूट कॉज नहीं देखेंगे, तो ये हमारी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। तो करोड़िन थ्रेड की बात की गई। और एविल मतलब एक दुरात्मा, बुरी आत्मा रहती है ना,
भूत प्रेत हम पिशाच बोलते हैं। तो फैब्रिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमारा वास्तविकता में हमारे जीवन जीने के वास्तविक स्वरूप को, हमारे वजूद को, हम वजूद बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंस, शॉर्ट थ्रू विथ इट, इसके वजह से तकलीफ हो। तो इट सेट इन मोशन ट्रेन्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस विच ब्रॉट अस मिसफॉर्चून, हमारे भविष्य को धूमिल कर सकता है, परेशानी में डाल सकता है। वी फेल्ट वी डिडंट डिजर्व, हमको लगता है कि ये डर हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, डर दूसरे को होना चाहिए। हम लोगों को अपने हिसाब से, मर्जी से हमको चलने के लिए हमको उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बट डिड नॉट वी आवर सेल्फ सेट द बॉल रोलिंग। तो बहुत BW साहब बहुत एक एक वर्ड ऐसा यूज करते हैं जिसको वास्तविकता में है, हम उनके परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उसके बहुत से, तो प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटी बोलते हैं, तो वो हिसाब से हमको ये सब चीजें देखना पड़ती है। वी थिंक फियर ऑट टू बी क्लास्ड विथ स्टीलिंग। अभी इसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा और उसके बाद उसके कॉजेस हमको देखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमको ज्यादा तकलीफ है। तो पेज नंबर 68 में डर के बारे में, वास्तविकता में डर है क्या, उसके कारण क्या है। वी रिव्यूड आवर फियर थरोली, हमने लिखा है कि कौन से डर। वी पुट देम ऑन पेपर, असुरक्षा की भावना, पैसा खत्म हो जाएगा उसका डर, बीवी छोड़ के जाएंगी क्या उसका डर, नौकरी जाएंगी क्या उसका डर, मैं मरूंगा क्या, मेरा लीवर खराब हो गया क्या, मेरा हार्ट को तकलीफ है क्या, या फिर मेरी स्मरण शक्ति खत्म हो गई है, मेरे पैसे के डर, पीने के लिए पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, भाई बहन को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, बीवी को मालूम पड़ा तो क्या होगा, एम्प्लॉयर को मालूम पड़ा तो क्या होगा, मैं चोरी करता हूँ, दुनिया भर के डर। जैसे गाड़ी की चाबी लेना मेरे को पैसे से दूर रखने का प्रयत्न कर रहा, तो मैं रिटेलिएट करता। मैं ये नहीं सोचता था कि ये मेरे अच्छाई के लिए कर रहे हैं, मैं सोचता था साला मैं खुद कमाता हूँ, मैं खुद लाता हूँ, और साला मुझे ही बाधित किया जा रहा है, मुझे प्रतिबंधित किया जा रहा है। कुछ पुट देम ऑन पेपर, हमने दुनिया भर के डर है, कौन से डर है लिखा, नोन अननोन दोनों, पुट देम ऑन पेपर इवन दो वी हैड नो रिसेंटमेंट इन कनेक्शन विथ इट। अगर कोई रिसेंटमेंट के जो भी 7 बिंदु है, अगर उसके अंदर से भी अगर फियर नहीं भी दिख रहा है तो भी उसको लिखने का। जैसा मैंने बोला कि मेरा एम्बिशंस के उधर फियर नहीं, या फिर मेरा सेक्स रिलेशन के प्रति नहीं था क्योंकि मेरे ऐसे कुछ संबंध नहीं थे, लेकिन मेरे सिक्योरिटी के बारे में थे, सुरक्षित के बारे में। कार्ड निकाल के लिए जा रहे थे, बैंक में बोला जा रहा था, सब लोगों को बोला जा रहा था, लेकिन ऑफिस में बड़ा डर था। तो ऑफिस में मेरा स्वाभिमान को चोट पहुंच रही थी, पैसे के भी नुकसान हो रहे थे, तो मैंने वहां पे फियर लिखा। लेकिन ऑफिस की वजह से मेरे पर्सनल रिलेशन कभी कभी नहीं, मेरा साथ तो अच्छा था, कोशिश कर रहा था मुझे बचाने का, तो मेरा किसी के बारे में कोई ऐसा रिसेंटमेंट नहीं था, लेकिन मेरे पॉकेट बुक को अफेक्ट कर रहा था, मेरे वैयक्तिक संबंधों को नहीं, तो उसमें से डर निकल रहा था, सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान में से या फिर पॉकेट बुक में से। तो इस तरह से मुझे उसको लिखना है। वी आस्क्ड आवरसेल्फ व्हाई वी हैड देम, हमको डर क्यों है। मैंने बोला अभी 4 डर मैंने बताया कि वो समुद्र में ऐसा घूम रहा है और मेरे को खींच रहा है अंदर, तो क्यों है भाई ये डर। या फिर सांप मेरे पीछे लगा है, मैं सोच रहा हूँ कि साला मार डालेगा काट के मेरे, या कुत्ते मेरे को नोच नोच के खा ले रहे, या फिर ऊंचाई से डर लगा, ये क्यों है डर। Wasn't it because self reliance failed? एक बिंदु बार बता रहा है कि मेरा जो आत्मनिर्भरता है, अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है, वो फेल होने के कारण, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उसकी वजह से मुझे सहायता नहीं मिली, क्या उसके कारण डर है। सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस वॉज गुड एज फार एज इट वेंट, अगर उसके ऊपर भरोसा करके अगर मेरे जिंदगी को अच्छी तरह से चला पा रहा हूं तो अच्छा है। बट इट डिडंट गो फार इनफ, तो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं होता आत्मनिर्भरता। सम ऑफ अस वंस हैड ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, अबे सेल्फ रिलायंस हमारा खत्म, आत्मनिर्भरता उसके ऊपर भरोसा करके मुझे फायदा नहीं हो रहा है। अब यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा, मैं बोल रहा था ना साला मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ,
मेरे दिमाग में आया तो मैं दुनिया को इधर का उधर कर सकता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, once some of us once had great self confidence, but it didn't fully solve the fear problem. क्या वो भी मेरे जो डरों के कारण है उसको सॉल्व कर पा रहा है, या दूसरे और कुछ चीज, ये दोनों के अलावा, सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के अलावा, क्या दूसरे कोई ऐसे कारण है जो मेरे सेल्फ फियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? व्हेन इट मेड अस कॉकी, हमको ये संभ्रमित कर देते हैं, भ्रम में डालते हैं, तो और ज्यादा भयानक भयावह अवस्था बना देते हैं। इट वॉज वर्स। अब ये डरों के कारण मालूम करना, वो क्यों है वो देखना, मेरा खुद का जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर मुझे काम में नहीं है, तो कौन निकालेगा ये डरों को? ये ज्यादा से ज्यादा मुझे और भयभीत कर दे रहा है, और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल रहा है, और ज्यादा वर्स बना दे रहा है। तो पेज नंबर 68 में तीसरा पैराग्राफ पे मैं आपको लेके जाता हूँ। पर्याप्त देर इज ए बेटर वे वी थिंक सो। उनको ऐसा लग रहा, पहले के 100 भाई और बहनों को, कि एक अच्छा रास्ता है, हम आपको बताते हैं जो हमने अपनाया। वो पहले के 100 भाई और बहन बोल रहे, फॉर वी आर नाउ ऑन ए डिफरेंट बेसिस। अभी हम डरों को अलग नजरिए से देखेंगे, जैसे हमने रिसेंटमेंट को भी अलग अलग नजरियों से बार बार वो लिस्ट को देखा, तो अभी डरों को हम अलग नजरिए से देखें। तो जो डर मुझे लग रहे थे ना दोस्तों, ये सांप काट रहा है, कुत्ता नोच रहा है, या फिर वो समुद्र में मैं वर्लपूल में अपने आप को वो खींच रहा है मुझे, या फिर ऊंचाई, तो क्या मैंने ये बात किसी से शेयर की थी? क्या मैंने इसको लिखा था? इन बिंदुओं पे विस्तृत में चर्चा की थी, या किसी से काउंसलिंग मैंने करवाई थी? जो कोई हीलिंग करता है, रेकी है, या दूसरा कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, या दूसरी कुछ ऐसी प्रक्रिया, साइक्रेटिस्ट बहुत से ऐसे हीलिंग करते हैं, क्या मैंने ऐसा कुछ करवाया? नहीं कर। लेकिन अभी मैं वही डरों को अगर अलग एंगल से देख रहा हूँ, द बेसिस ऑफ ट्रस्टिंग और रिलाइंग अपॉन गॉड। अभी मैं ईश्वर को सामने लाके इन बिंदुओं को देख रहा हूँ, भगवान को सामने ला रहा हूँ। अगर भगवान मेरे साथ है तो क्या मैं वर्लपूल के अंदर अपने आप को मरते हुए देख सकता हूँ? क्या कुत्ता मुझे काटेगा अगर भगवान मेरे साथ है? या फिर क्या सांप मेरा पीछा करेगा अगर मेरे साथ भगवान है? क्या मुझे ऊंचाई से डर लगेगा अगर भगवान मेरे साथ है? We trust infinite God rather than our finite self. Finite self क्या है? सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे वो इन्फिनाइट गॉड जिसके पास अपरिमित शक्तियां हैं, क्या वो मुझे इन डरों से बाहर नहीं निकाल सकता है? We are in the world to play the role he assigns. हम उसका काम करने के लिए इस दुनिया में मुझे उसने पुनर्जन्म दिया। We have reborn बोल के तीसरा कदम में हमने देखा वो प्रोमिसेस में, जब हमारा पुनर्जन्म हुआ है और वो ईश्वर, परमपिता ईश्वर जो भी हमको कार्य दे रहे, वो कार्य हम करने के लिए हमको उससे सक्षम भी बनाए, ताकत भी। तो क्या हम डरों में से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते? इसके कारण ढूंढ के, प्रार्थना करके ईश्वर को, जस्ट टू डू द एक्सटेंड दैट वी डू एज वी थिंक। अभी हम हमारा जो नजरिया, परसेप्शन बदल करके अगर इसको देखेंगे, सोचेंगे, he would have us and humbly rely on him. हमारे साथ है अभी ईश्वर, हम उसको भरोसा कर रहे हैं। तो does he enable us to match calamity with serenity? अभी जो भी दुर्घटनाएं है, जो भी विपरीत परिस्थितियां है, क्या उसको हम पीस ऑफ माइंड से, सेरेनिटी से नहीं देख सकते, तुलना नहीं कर सकते? ये दुर्घटना है, हमारे साथ दुखद घटित हो रहा है, तो ईश्वर हमारे साथ है, तो क्या वो इसको अच्छे तरह से परिवर्तित नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा? ये मेरी सोच या मेरे देखने के दृष्टिकोण ने मेरे आधे डर निकाल देती है। और वहां पे बताया गया कि मेरे रूट कॉज जो थे सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस, तो जैसा ही मैं तीसरा कदम पे आ जाता हूँ, वहां बोला कि मेरे डर निकलते जा रहे, मैं फिर जो वापस आपको वो तीसरे कदम के प्रोमिसेस पे लेके जाऊंगा। वो बता रहा है वहां पे कि तीसरे कदम की जो प्रार्थना थी ना दोस्तों,
उसके ऊपर हाउ इट वर्क्स में, कि वो बता रहा था कि भाई अगर वी वर रीबॉर्न के ऊपर देखो, ऊपर की लाइन, वी बिगन टू लूज आवर फियर्स ऑफ टुडे टुमारो एंड द हेयर आफ्टर। मतलब हमारे जो डर है आज के, आने वाले कल के और उसके आगे के, वो तो ईश्वर निकाले दे रहा है। तो फिर ये बाकी के जो छोटे मोटे अननोन फियर्स है, या जो भी मैंने जो निर्मित की हुई परिस्थितियां है, मेरे खुदगर्जी और मेरे सेल्फिशनेस के, सेल्फ सेंटरनेस के कारण ही जो परिस्थितियां उभरी, आर्थिक दृष्टया मैं बैंक तरफ हो गया, कर्जे हो गए, वैयक्तिक संबंध मेरे खराब है, भावनाओं को मैंने नहीं समझता, या दुनिया भर का फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, तो इनको सबको कौन निकाले? तो बोलता है कि वी नेवर अपोलोजाइज टू एनीवन फॉर डिपेंडिंग अपॉन आवर क्रिएटर। हम किसी को भी ये बोलेंगे नहीं या किसी की माफी नहीं मांगेंगे कि हम ईश्वर पे भरोसा करें। हम बोल रहे गारंटी के साथ, छाती ऊंची करके, आंखें चेहरा सामने रख के बोल रहे थे, हाँ मैं भरोसा करता हूँ भगवान, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मुझे अभिमान है कि मैं भगवान पे भरोसा कर रहा हूँ, वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आज मेरे उसके साथ अच्छे रिलेशन, क्योंकि वही तो मुझे सोल्यूशन की तरफ लेके जाने। तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन मुझे वो डरों में से निकल सकता है, ईश्वर कर सकता है नहीं, कैलामिटी विथ सेरेनिटी बोलता है, समाधान डरों में से निकालेगा। तो ये फियर की जो परिभाषा की कि फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ ईश्वर की मदद से। तो वी कैन लाफ एट दोज हु थिंक स्पिरिचुअलिटी द वे ऑफ वीकनेस। तो हमको फिर हंसी आती है दोस्तों कि अगर कोई बोलेगा ना ये वीकनेस है, हम किसी के सामने अपने आप को झुक के अगर उसकी सरेंडर कर दे उसको, और उसके ऊपर भरोसा करते पूरी तरह से, पैराडॉक्सिकली इट इज द वे ऑफ स्ट्रेंथ। वास्तविकता में वो एक ऐसा रास्ता है जिसने हमको पूरी तरह से ताकतवान बनाया, बलवान बनाया, शक्ति से भरपूर, ओतप्रोत बनाया, पावरफुल बनाया। द वर्डिक्ट ऑफ द एजेस इज द फेथ मीन्स करेज। अभी भरोसा मतलब हिम्मत, फेथ के साथ हिम्मत जुड़ गए तो करेज आ गया। हमारे सेरेनिटी प्रेयर में है ना, करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन। अभी चेंज द थिंग्स वी कैन के लिए हमको क्या चाहिए? करेज। वो कहाँ से आएगा? फेथ के द्वारा। ऑल मेन ऑफ फेथ हैव करेज। जो भी व्यक्ति ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, कोई भी शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, उनके पास वो हिम्मत रहती है। दे ट्रस्ट देयर गॉड। वी नेवर अपोलोजाइज फॉर गॉड, इंस्टेड वी लेट हिम डेमोन्स्ट्रेट थ्रू अस। अभी ईश्वर हमारे द्वारा ही काम करेगा। व्हाट ही कैन डू, क्या कर सकता है? वी आस्क हिम टू रिमूव आवर फियर। हम ईश्वर को बोलेंगे हमारे पूरे डर निकाल दो, एंड डायरेक्ट आवर अटेंशन टू व्हाट ही कुड हैव अस बी। और हमको अच्छी तरह से मार्गदर्शित हो, हमारे डर भी निकाल रहा है, हमको अच्छा मार्गदर्शन भी दे रहा है, और हमारा माइंड डाइवर्ट कर रहा है फियर में से अच्छाई की तरफ। एट वंस वी कमेंस टू आउटग्रो फियर। और धीरे 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 हमारे डर निकलते जा रहे हैं। ये थे फियर के डर। तो पूरे लिखो फियर, किस प्रकार के फियर है, काय के लिए फियर है, क्यों है, उसके कारण क्या है, क्या मेरे खुद सेल्फ रिलायंस से मैं हटा सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस से हटा सकता हूँ, उसके मूल कारण क्या है, ये पूरे फियर लिखो पाए। पैसे के बारे में फियर है, पत्नी को मेरे जो नाजायज संबंध है उसके बारे में मालूम नहीं पड़ना चाहिए बोल के फियर, नौकरी से निकाल देगा बोल के फियर, शारीरिक दृष्टया मैं दुर्बल हूँ, मैं मर सकता हूँ, ये फियर है। अननोन फियर्स है, या दूसरे कोई फियर, कोई मेरा प्रॉपर्टी छीन के लेगा, या कोई मेरे से मेरा और कुछ छीन के लेगा, या बीवी छोड़ के चली जाएंगी, बच्चे लोग मुझे धुतकार देंगे, मैं रोड पे आ जाऊंगा, ऐसे कुछ फियर। तो जो भी फियर है वो पूरा लिस्ट आउट करो, उसके कारण क्या है देखो, और उसके बाद ये डर क्या है और क्यों है भाई डर, ये दो चीज देखो, और फिर ईश्वर को बोलो कि ऐसे ऐसे डर है, इसको मेरे को निकालने का है, तो आप मेरी मदद करो।
तो वो निकाल देगा, बोलता है धीरे धीरे। ये 2 चीज करने का। तो आज फियर के बारे में हमने देखा दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत में और कोई एडिशन कर सकता है तो कर सकता है। कल हम लोग जाएंगे सेक्स की तरफ। कोई भी भाई अगर है जो चाहता है कि भाई इसमें कुछ एडिशन कर सकता है तो कर सकता है दोस्तों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अबराव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुंवर भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? आपने हैंड इरेज करा था। जाऊंगा जिमी पाजी, खाना खा रहा हूँ, ड्यूटी निकलना है। चलो बढ़िया बढ़िया, ओके ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों मीटिंग का समय वैसे जिमी भाई काफी मैं ब्लेस्ड कॉलिग हूँ। समय तो ऐसा हो गया है, जिमी भाई अगर अलाउ करें तो मैं कुछ विषय का अदरवाइज शाम को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र भाई, कर लीजिए संक्षिप्त में। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, इससे बड़े आइडेंटिफिकेशन नहीं। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं ब्लेस्ड कॉलिग हूँ। इससे बहुत आइडेंटिफिकेशन हुई फियर से। फियर पार्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग और एग्जैक्टली जो फियर्स अबराव भाई ने बताया वही मेरी जिंदगी को अभी तक भी रूल करते हैं। मतलब वो पूरा सेंटर बना रहता है फियर का। वही फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ हाइट, और वो जो कुत्ते वाला बताया वो भी मुझे सपनों तक भी आता है, कैसे फाड़ देगा पता नहीं क्या, लेकिन कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही सपनों में आता है। और अपनी प्रतिष्ठा का खोना, कि कहीं ये पीते पीते कहीं ये जो हालत हुई है कि प्रतिष्ठा में वहां ना चला जाए। या आज तक जो मैंने जो ये स्टोरी सुनी है ये में आके कि यार मेरी हालत ऐसे ना हो जाए, उसके लिए आना। या मेरे बच्चों मतलब बच्चे ना सीख जाए मेरा, जो मेरे को हुआ कि मैंने अपने फादर की सोशल ड्रिंकिंग को देखते हुए मैं अल्कोहलिक बन गया। तो ये पेन जो मैंने झेला है और जिसमें मैं बिल्कुल लाचार हो गया था, जो मेरी मतलब जो मेरे से खुद छूट ही नहीं पाई, और वो बच्चों में ना आ जाए ये इस तरह की। तो ऐसे बहुत सारे फियर्स, मतलब बहुत सारे फियर्स है। बीमारी का फियर, कोई बीमारी ऐसी ना लग जाए। कभी कोई वो दोस्त, कभी मेरा एक दोस्त एक्सपायर हो गया था तो मैं 7 साल डिप्रेशन में रहा था। तो उसी कारण कि यार ये जैसे हार्ट अटैक से वो 25 साल की उम्र में चला गया, तो मैं मतलब आज 45-46 का कहो क्या हूँ, और अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं तभी से ही मतलब हार्ट को लेके बैठ गया था, और कि ऐसा ना हो जाए। वो बहुत सारे फियर्स थे, और मैं आज इसको लिखूंगा, इसको रिजल्टमेंट का दोबारा करके, और फियर्स का, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। रिजल्टमेंट भी है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि रिजल्टमेंट के बिना कोई चीज चली हो। रिजल्टमेंट भी है, परंतु मेरा स्वभाव है कि मैं बड़ी जल्दी लेट गो कर देता हूँ कि चीजों को ना, तुरंत उसको जिससे भी थोड़ी अनबन होती है वो तुरंत ही मैं सोचता हूँ कि इसको रफा दफा करो कैसे भी बात करके। तो लेकिन फियर को मैं आज तक रफा दफा नहीं कर पाया कभी भी। तो ये मेरे लिए, और आगे आने वाली मेंटरी सेक्सुअल का जो मेरे से बचपन में छोटे छोटे चीज हुए, हाँ ऐसा मेरा कोई रिलेशन तो कभी नहीं रहा बीच में। नरेंद्र भाई, आवाज बंद हो आ रही गई है? आपकी, अब आ रही है। हाँ हाँ। तो वो काफी काफी सेंटर्ड रहा मैं इस चीज के। और बचपन में होते ना वो सेक्सुअली किसी को बचपन में किसी कजन सिस्टर को या कैसे कुछ नजर से देख के उसको छेड़ देना, उसके साथ लेट के वो करना, वो ऐसे हरकतों का गिल्ट मुझे आज तक भी है कि यार वो जो मेरे रिलेशन में मेरी कजन सिस्टर हुआ करती थी, ये भी वैसे अभी सेक्सुअल में आएगा, तो वैसे वो गिल्ट मेरे आज तक भी है कि यार वो मेरे से बचपन में ऐसी हरकतें क्यों हुई। तो इस तरह के हैं जो मुझे लिख के निकालने की, और सर मुझे बहुत सारा मुझे यही हो रहा है कि ये अल्कोहलिज्म जो मेरी जिंदगी में आया है वो शायद ये इन्हीं गिल्ट और फियर्स के कारण, और जो मेरे मतलब बहुत सारी डिफाइलमेंट्स के साथ में आया है, तो ये सेंटर्ड है कहीं ना। So definitely I have read time, and definitely I pray, and I definitely I talk to someone about this. Thank you बराबर भाई so much। आप बहुत अच्छा ले जा रहे हैं। ईश्वर आपको ऐसे ही रखे, आपकी सोब्राइटी मेरे ऐसे के लिए अगर आने वाले 40-50 साल और बनाए रखे, क्योंकि मेरे ऐसे को आपकी बहुत जरूरत है। जैसे अश्विन भाई को मैं बोलता हूँ कि जैसे आपका भी बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू बराबर भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद नरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, और कोई मेरा भाई अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है किसी का? जी सरोज जी, स्वागत है आपका, आइए आगे।
माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सभी को धन्यवाद। नमस्ते। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सरोज है और मैं एक शराबी हूँ। आभारी हूँ ईश्वर का, अपने मार्गदर्शक का, उपस्थित आप सभी का, अपने परिवार के सदस्यों का, कि मैं शराब की पहली जानलेवा घूंट से दूर हूँ और एक दिन के सबसे बेहतर जीवन जीने की ओर प्रयास कर रहा हूँ। अभी नरेंद्र जी को सुन रहे थे, बहुत रिलेट कर पा रहे थे। आबाराव जी को भी सुने और हमारे अश्विन जी को भी सुने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी जो नरेंद्र जी ने कहा 100% मैं रिलेट कर पाया। और उन्होंने जो एक बात कही कि मैं अभी तक फियर को रफा दफा नहीं कर पाया हूँ, कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही है। अल्कोहल से तो दूर हूँ, कुछ रिसेंटमेंट क्लियर हुए हैं, है ना। एक मेंबर ने बहुत देर तक बात करी मेरे साथ, लगभग 2 से 3 घंटा। उनके साथ चर्चा करते 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 रिसेंटमेंट अभी गायब हो गई है। उसके बारे में और कोई मैं रोष नहीं रखता हूँ, और मेरे जैसे शराबी के लिए रोष रखना भी महापाप है और बहुत ही खतरनाक है। इसलिए लेकिन जहाँ तक फियर की बात है, फियर अभी तक मैं पूरी तरह से फियर से नहीं हट पाया हूँ। कुछ अनचाहे डर हैं और फाइनेंशियल फियर बना रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या होती है। और मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर मैं फियर पर अगर मैं काम करूंगा तो फिर मेरा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और फियर की वजह से कुछ चीजें हैं जिसमें मैं अभी भी जकड़ा हुआ हूँ। थैंक यू, आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। धन्यवाद सरोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आते रहिए जी। दोस्तों और कोई मेरा भाई जी, आनंद भाई प्लीज। हमारा वो भाई इतना ब्यूटीफुल कह रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कोई अपन लोग यहाँ पे बैठे क्लासरूम में, सबको बहुत सही हिसाब से कान खोल के सुन के उसकी पालन करना जरूरी है। ये 26 साल का ये जो है ना अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। और इसमें कैलामिटी विथ सेरेनिटी करके बोले, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस करके बोले। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस पैसा वो परे हट जाता है जब है ना भगवान आगे आ जाता है। अब क्या खो लेते, क्या फिर बाद में उसके और ढूंढते, फिर उसके बाद इनसिक्योरिटी जो है पैसे के हिसाब से हो जाता है। ये पूरे बहुत बहुत जरूरी चीज है। मैं पूरे सब चीजों को है ना, मैं क्या कि जिंदगी में मैं क्या कि सहा हूँ मैं बहुत सी चीजों को। और सही हिसाब से ये क्या कि है ना, ये पिक्चर है ना, ऐसा है कि है ना, आप है ना 70mm शोले देख रहे हैं, जैसा ये अबारा राव भाई बता रहे। तो इट्स वेरी वेरी नाइस अबाराव भाई। और जो कोई जुड़े वो सब लोगों को है ना, और मेरे जैसे पर्टिकुलरली मेरे जैसा आदमी, मैं आज है ना, मैं बहुत धन्य हूँ यहाँ पे मैं जुड़ा हूँ। और उसके बाद क्या कि आप मेरे को फिर से है ना वो एक्सरसाइज करा रहे हैं, बहुत खूब। और इस मेरे को दिलचस्पी लग रहा है कि है ना फिर से ये किताबें पढ़ूंगा। बहुत शुक्रिया आप। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जिमी भाई। और एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, अगर सबके लिए मान्यता है, सब लोग अगर मुझे अलाउ करेंगे तो दोस्तों जी ये 12/12 बिल्कुल। में 12/12 में अगर आप पेज नंबर 48 पे जाएंगे स्टेप 4 में, यहाँ पे लास्ट पैरा में एक्चुअली डरों के जो कारण है वो 7 कारण बताए गए थे। वो 7 कारण क्या है और कहाँ से निकलते हैं, और ये 7 कारणों की वजह से हमारे अंदर डर कैसे उत्पन्न कर होते हैं ये बताया गया। तो वो है 7 डेडली सिंस। अभी ये 7 डेडली सिंस एक्चुअली है क्या? तो ये है हमारे अंदर की त्रुटियां, शॉर्ट कमिंग, उनी जिसको हम कहते हैं उनिवा। वो है कि एक तो है प्राइड, एक तो है ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लूटोनी, इनवी एंड स्लोथ। तो ये जो 7 डेडली सिंस की बात की गई, इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है पहला जो प्राइड है। तो ये जो प्राइड, ये सब 6 का 6 जो चीजें हैं बाकी की, उसका आगे मुखिया है उसका।
और ये हमको सेल्फ जस्टिफिकेशन करवाता है बार बार कि नहीं यार, तेरे अंदर स्वाभिमान है, तेरे अंदर प्राइड है, तो तू सबसे अच्छा आदमी है। और बोलता है कि इसके अंदर से डरों को पैदा करता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फियर्स इसमें से निकलते हैं। ही इज द बेसिक ब्रीडर ऑफ मोस्ट ह्यूमन डिफिकल्टीज। सबसे ज्यादा परेशानियों का कारण ये है, द चीफ ब्लॉक टू प्रोग्रेस। तो प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध निर्माण करने वाला अगर कोई है तो प्राइड। और हमको प्राइड ऐसा लुभावित करता है, हमको ऐसा बोलता है कि नहीं यार मैं है नो, काय के लिए तो ये कर रहा है। प्राइड लीवर्स अस इनटू मेकिंग डिमांड्स अपॉन आवर सेल्फ। अभी जैसा मैंने बताया था कि रिसेंटमेंट के कारण थे वो हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियां, सिक्योरिटी, सोशलाइज होना और सेक्स। यहाँ पे भी वो हमारे जो इंस्टिंक्ट है, तो ये इंस्टिंक्ट हमको डरों में डालते हैं। अभी हमको when the satisfaction of our instincts for sex and security and society becomes the sole object of our life, अब ये खाली 3 ही चीज है जिसका मैं भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहता हूँ, तो वहां पे हमारा प्राइड सबसे आगे आता है और बोलता है बराबर कर रहे हैं तुम जो कर रहे हो, तुमको सेक्स चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए, सुबह चाहिए, दोपहर में चाहिए, रात में चाहिए, बार बार चाहिए, अलग अलग स्त्रियों को करो। तुमको समाज के अंदर कैसा रहने का तुम डिसाइड करेंगे यार। तो समाज के मूल्य मौलिक तत्व क्या डिसाइड करेंगे कि तुम कैसा रहेंगे। तो मैं कैसा भी रहूंगा, कहाँ भी थूकूंगा, कहाँ भी मुंह मूतूंगा, कहाँ पे भी कुछ भी करूंगा। और मेरे को क्या जरूरत क्या है घर में रहने के यार। 3 घर मेरे मुंबई में थे, मैंने तीनों बेचे, रोड पे आ गया, किराए के घर में आ गया। मैं अपने मर्जी से जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन करूंगा। तो मैंने तीनों घर बेचे शराब के लिए, रोड पे आ गया। 11 साल तक क्या दोस्तों, अभी तक 2022 तक मैं किराए के घर में था, 2005 से लेकर। तो इसके कारण है ये 7 चीज, उसपे सबसे बड़ा था प्राइड। तो ये प्राइड मुझे इस तरह के दुखद परिस्थितियों में लेके जाता है दोस्तों, और अब मेरे को मालूम भी नहीं करने देता है, सेल्फ जस्टिफाइड कर देता है मेरे को, बोलता है ये ठीक है यार तू जो कर रहा है बराबर कर। तो मैं उस टाइम में बोल रहा था मेरे 3 घर है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी किराए घर में रहते मेरे साथ वाले। तो क्या फर्क पड़ा, मेरा एक घर बिका, 2 तो है ना, फिर दूसरा बिका तो क्या हो गया, और एक तो है ना। तो ऑल दिस फेलिंग्स, मतलब ये जो मेरे फेल्यूर्स है, ये डरों में तब्दील हो जाते। ये सोल सिकनेस इन इट्स ओन राइट, आत्मा को लगी हुई बीमारी। देन फियर इन टर्न जनरेट्स मोर कैरेक्टर। अभी फियर में से भी फिर दुनिया भर के और चारित्रिक दोष निकलते। ये 7 कारण बताया मैंने जो फियर को उत्पन्न करते, इसमें जुड़ जाते, क्योंकि इसको जस्टिफाई करता है कि जो मेरे नैसर्गिक प्रवृत्ति है इसका भरपूर उपयोग करे प्राइड। और फिर ये फियर में से और ज्यादा प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकलते। अनरीजनेबल फियर दैट आवर इंस्टिंक्ट विल नॉट बी सेटिस्फाइड ड्राइव्स अस टू कोवर्ट द पोजेशंस ऑफ अदर्स। दूसरे के पास जो भी है वो सब मेरा होना चाहिए, मुझे चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए। टू लस्ट फॉर सेक्स एंड पावर, सेक्स एंड पावर के लिए भी मेरा जो ग्रीड है और चाहिए। बिकम्स एंग्री, नहीं मिला मैं गुस्से में आ जाता, सेक्स नहीं मिला गुस्से में, पावर नहीं मिला। व्हेन आवर इंस्टिंक्टिव डिमांड्स आर थ्रेटन्ड, अभी ये मेरी इंस्टिंक्टिव जो डिमांड है ज्यादा ज्यादा चाहिए, भरपूर मात्रा में चाहिए, इसको अगर किसी ने भी क्वेश्चन किया या बीच में रुकावट बने तो क्या होता, टू बी एनवियस, अभी उनके ऊपर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, काय के लिए बीच में आ रहे साला ये हराम करो। व्हेन द एम्बिशंस ऑफ अदर्स सीम्स टू बी रियलाइज्ड व्हाइल आवर्स आर नॉट, अभी उनकी जो इच्छा शक्ति है विचारों की, उसको कुचल कुचल के मैं भरपूर मात्रा में अपना जो भी ये इंस्टिंक्ट है इसका भरपूर मात्रा में उपयोग करने का प्रयत्न करता हूँ ना दोस्तों, तो क्या होगा, वी ईट ड्रिंक एंड ग्रैब फॉर मोर ऑफ एवरीथिंग देन वी नीड, हमको जो जरूरत है उससे ज्यादा हम खाते हैं, पीते हैं, ग्रैब करते हैं, छीनते लोग।
फियरिंग वी शैल नेवर हैव इनफ, हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो अभी खा लो, अभी पी लो, अभी जमा करके रखो यार, छीन के रखो। एंड विथ जेन्युइन आल्रामो एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्क वी स्टे लेजी। अभी हम एक तरफ आलसी भी हो जाते हैं, लेजी भी हो जाते हैं, वी लोप एंड प्रोकास्टिनेट, छोटी छोटी बातों को पोस्टपोन कर रहे हैं, भाग रहे हैं परिस्थितियों से, जवाबदारियों से। और एट लास्ट एंड अभी फिर आधे आधे काम कर रहे हैं। दीज फियर्स आर द टर्माइट। अभी फियर को कैसी यहाँ पे संज्ञा दी है, टर्माइट जो रहते ना, जो व्हाइट व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े रहते, जो पूरा फर्नीचर को, लकड़ियों को खा खा के तबाह कर देते, पूरे घर के घर बर्बाद कर देते। तो ये फियर हमारे लिए वो टर्माइट का काम करता है। दैट सीजलेसली डिवोर द फाउंडेशन ऑफ व्हाट एवर सॉर्ट ऑफ लाइफ वी ट्राई टू बिल्ड। अभी हमारा जो जीवन हमको अच्छी तरह से आगे लेके जाने का, जीवन को लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, ये हमको खत्म कर देता है, हमको जीवन में से बाहर कर देता है दोस्तों, जीवन जीने नहीं देता, निराशाजनक परिस्थिति मिलेगी। सो व्हेन ये सजेस्ट ए फियरलेस मोरल इन्वेंट्री, इसी के लिए तो ये बोलता है कि फियरलेस मोरल इन्वेंट्री, बगैर डरों की। इट मस्ट सीम टू एवरी न्यू कमर दैट मोर इज बीइंग आस्क्ड ऑफ हिम देन ही कैन डू। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा उससे, वो जो कर सकता है ना उससे ज्यादा अपेक्षा की जाएगी। इसके लिए तो पूरा प्रोग्राम कृति का है, एक्शन का है। बोथ हिज प्राइड एंड हिज फियर बीट हिम बैक एवरी टाइम ही ट्राइज टू लुक विद इन हिमसेल्फ। वो जब भी देखेगा अच्छा होने का, अच्छा बनने का प्रयत्न करेगा, ये प्राइड खींचेगा, नहीं तो डर खींचेगा पीछे। जैसा कोई भाई बता रहे थे ना, 10-12 साल से मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या खींच रहा है पीछे, या तो प्राइड या डर। प्राइड सेज यू नीड नॉट पास दिस वे, प्राइड बोल रहा है कि ये रास्ते से जाने का नहीं। फियर बोलता है तुम हिम्मत भी मत करो इसके तरफ देखने की। बट द टेस्टिमनी ऑफ एज हु हैव रियली ट्राइड ए मोरल इन्वेंट्री इज दैट प्राइड एंड फियर ऑफ दिस सॉर्ट टर्न आउट टू बी बोगीमैन, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं बोलता है। अगर तुम वास्तविकता में मोरल इन्वेंट्री में लेके जाएंगे अपने आप को, तो ये प्राइड फियर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वंस वी हैव ए कंप्लीट विलिंगनेस टू टेक इन्वेंट्री, जैसा है हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति उत्पन्न करेंगे हम कि हमको इन्वेंट्री लेने का, किसी भी हालत में लेने का, एंड एक्सर्ट आवरसेल्फ टू डू द जॉब थरोली, और पूरी तरह से, पूरी प्रामाणिकता से, सखोल में, अच्छी तरह से, डिटेल में, थरोली, ए वंडरफुल लाइट फॉल्स अपॉन दिस फॉगी सीन। तो ये जो धुंधला सा जो वातावरण हमने बना के रखा है प्राइड का और फियर का, इसमें से हम निकल जाएंगे। As we persist, a brand new kind of confidence is born. अभी यहाँ पे एश्योरेंसेस है, प्रोमिसेस है, क्या मिलने वाला है कि जैसा है हमने ये करने के लिए एक विलिंगनेस हमको मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि इसको थरोली करने के लिए हमारे ऊपर एक वंडरफुल लाइट फॉल्स अपॉन दिस फॉगी सीन बोलता है। दूसरा प्रॉमिस है, एज वी परसिस्ट ए ब्रांड न्यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज बॉर्न, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा। एंड द सेंस ऑफ रिलीफ एट फाइनली फेसिंग आवर सेल्फ इज डिस्क्राइबेबल। सेंस ऑफ रिलीफ, एक बहुत बड़ा एक उच्छ्वास जिसको होता है, एक रिलीफ, वो हमको प्रतीत होगा। दीज आर द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ स्टेप 4, ये सबसे बड़े फ्रूट्स है बोलता है। तो हमारे डर भी निकल जाएंगे, हमारे अंदर वो भरोसा भी आ जाएगा, एक रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ, एक कॉन्फिडेंस में हमारे अंदर पैदा होगा, और हमारे अंदर वो विलिंगनेस भी आएगा। तो ये चौथा कदम में अगर ये फियर के बारे में हम कुछ करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें से हमको ये सब मिलता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसमें 12/12 में पेज नंबर 48 में लास्ट पैरा से लेके पेज नंबर 49 पूरा, और 50 का पहला लाइन, यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको पूरा जानकारी मिलेंगी। क्यों डर है, उसके कारण 7 डेडली सिंस, उसके साथ प्राइड सबसे आगे,
फिर वो हमारे नैसर्गिक प्रवृत्ति है, सोशल सिक्योरिटी से उसका भरपूर मात्रा में उपयोग। एंगर जस्टिफाई करता है प्राइड, और फियर बोलता है जरूरत ही नहीं तेरे को कुछ करने की। तो फिर हम लोग अपने आप को पीछे हटा के लेके जाते हैं दोस्तों, और फिर हमारा जो बोला जाता है कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ काम नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे फियर के हमारे इस जर्नी में। तो इसको आप तैयार कर जी। सकते, लिख सकते कि कौन से फियर है जो अननोन है, कौन से नोन है। फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, फियर का डिटेल में उसका ये है, और उसके हिसाब से फिर इसमें से 90% तो ऐसी चीजें जो वास्तविकता में है ही नहीं। 10% जो है उसके कारण ये 7 चीजें मैंने जो बताया 7 डेडली से, उसमें भी भरपूर मात्रा में नैसर्गिक प्रवृत्तियों का उपयोग और चाहिए वाली बात। तो ठीक है, और कोई इसको आगे लेके जा सकता है तो लेके जाओ दोस्तों। अभी 9 बज जी रहा है। मनोज भाई कुछ कहना चाहते थे? मनोज भाई कृपया संक्षिप्त में आइए आगे और बोलिए, उसके बाद राजेंद्र भाई। जी हेलो, आवाज आ रही है भाई? जी जी जी, आ रही है बोलिए। हाय हाय दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, मैं एक बेवड़ा हूँ। और आज जहरीली गुट से दूर हूँ और काफी कुछ अच्छा जीवन जी रहा हूँ। अभी सुन रहा था भाई का, बहुत अच्छा लग रहा था यार। और जो लास्ट में बातें बोली वो सही बात बोली यार, क्योंकि मैं देखता हूँ आध्यात्मिक में प्रोग्राम जब लेता हूँ तो उसमें भी मेरा फियर निकलता ही है, गुस्सा निकलता ही है। अगर मैं घर में ईमानदारी से भी चल रहा हूँ तो भी उसमें निकलता है। अगर मैं सब कुछ करता हूँ और उसके बाद भी मुझे सुनने मिलता है एक ईमानदारी से, तो उसमें भी मेरा कहीं अहंकार निकलता है। तो ये चीज मुझे ऊपर वाले के ऊपर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो सब चीज मेरा भगवान कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अगर मैं करूंगा तो मेरे अंदर सब पैदा होगा, क्योंकि मेरे विचार एक दिन के हिसाब से अगर विचार देखूं तो मेरे विचार हजारों, कई हजारों आते हैं। उसमें तो फियर के 5,000 तो मिलेंगे ही मेरे। तो वही देखता हूँ मैं अपने एक दिन के हिसाब से। और बोलूंगा भाई, बोलने का मौका दिए, थैंक यू बोलूंगा भाई, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मनोज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी राजेंद्र भाई, आपका भी हैंड रेज था, कृपया आगे आइए। मुझे ध्यान नहीं राजेंद्र सी भाई का या राजेंद्र एम भाई का, जो भी भाई ने हैंड रेज करा था, कृपया आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग समापन की ओर चलेंगे। जी दोस्तों, दोनों और किसी राजेंद्र भाई को बोलने दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, मैंने तो ओपन रखा हुआ है। दोनों शायद व्यस्त हैं या सुन नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, और कोई मेरा भाई, किसी का कोई बर्निंग डिजायर या क्वेश्चन आंसर हो? जी जी दादा, स्वागत है। एक 2 मिनट ही लूंगा। आज सवेरे जी सवेरे बहुत सालों के बाद में एक घोर गलती कर बैठा। सवेरे उठा और कुछ ये था काम, नीचे में वो फिश पॉइंट तैयार कर रहा हूँ मैं, तो मैं बोला नीचे जाता हूँ और वो जो ब्रैकेट है उसको सीधा वगैरह करके, क्योंकि थोड़ा सा आवाज हुआ रहता, तो फ्लैट में इतने सवेरे हुआ रहता तो लोग चिल्लाए रहते करके नीचे गया। और नीचे से ऊपर आया तो देखा चाबी भूल गया अंदर। अब बीवी जो है वो 7 साढ़े 7 बजे उठने के बाद में कान को यंत्र लगाएंगे तब उसको सुनाई आएगा। यानी पहली मर्तबा अपनी व्यवस्था से अपने आप को उस व्यवस्था से जोड़ के रखे बगैर मैं बाहर निकल गया। शराब पीने के दिनों में भी यही था कि मैं मेरे शराब पीने के व्यवस्था में ही बना रहता था, बाहर निकलता नहीं था। और रिकवरी में बाहर निकलना मेरे लिए बहुत खतरनाक है, रिकवरी में बने ही रहना पड़ेगा। आबाराव जी ने जो अभी इतना विस्तृत रीत्या बताया ना, तो हमारे ओल्ड टाइमर जो इस दुनिया में नहीं है, जॉन एल नागपुर के,
वो बोले कि ये क्या, बोले मैं शराब छोड़ने आया था, ये तो रोजे गले पड़ गए। ये करो वो करो, 7 डेडली सीन्स, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, 4 डायमेंशनल लिविंग, 6 सेंस ऑफ ये। मेरे समान आदमी तो बस घायल हो जाता है। भाई ये डिटेल्स इसलिए दिए जा रहे हैं कि एक बार जब करना है ना तो अपने आप से पूछो, अब नहीं तो कब, और यहाँ से नहीं तो कहाँ से, है क्या कुछ, और करना ही है। अभी एक कदम आगे बढ़ाया ही है। तो हमारे पूर्वजों ने 1939 में बिग बुक लिखने के बाद में 1953 में ये 12x12 आया। यानी और ज्यादा जो ज्ञान सार्वलौकिक कल्याण में काम आ सकता था, सार्वलौकिक हित में काम आ सकता था, वो फिर से संकलित करके हमारे सामने दिया गया। तो सोचिए कि इतने सालों में, 90 सालों में कितना और लिटरेचर और कितना सब होगा। तो चिंता मत करो, जो आबाराव जी ने बोला था, ये जो शक्ति है ना, ये असीमित है। इसके पास में तुम्हारे लिए पर्याय ही पर्याय है। सिर्फ इरादा कर लिया है तो आगे बढ़ो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी धन्यवाद अश्विन दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आत्म शांति की प्रार्थना लेने जा रहा हूँ। जो भी भाई कंफर्टेबल हो कृपया सहयोग करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो। हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो। हिम्मत दो। उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं।